अच्छा जी, एक चैनल भी खुला हुआ है, भी ऑन हो गई है। आज ज़रा वीडियो की एसईओ को देखने लगे हैं, ठीक है। एक काम करें, लाइक्स व्यूज, किसी एक वीडियो को पिक कर लेते हैं। जी आ जाए। अच्छा, अब वीडियो की ऑप्टिमाइजेशन में अब आप देख रहे हैं ना कि वीडियो जब भी मैं खोल रहा हूँ तो आपको एक थंबनेल नज़र आ रहा है उस पर। तो वीडियो की ऑप्टिमाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो थंबनेल की है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर YouTube की एसईओ करने लगे हुए हो तो आपको जी पूछ रहे हैं इनसे क्या इशू है, इनका क्लास है, बुला लेने इन्हें। आपने डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में आना है? नहीं, यहाँ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्राफिक्स। अब वो ग्राफिक्स आपको किस तरीके से आते हैं, किसी भी टूल से आते हैं। वो आप मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, फ्री टूल से कर सकते हैं, पेड टूल से कर सकते हैं। भाई ग्राफिक्स में एक्सपर्टीज चाहिए। और फिर अब जब हम ये कहेंगे कि भाई हम किस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि सारे के सारे हमारे क्लाइंट्स इंग्लिश वाले ही होंगे। कोई ऐसे क्लाइंट्स भी हो सकते हैं जिनके लिए हमें उर्दू के थंबनेल्स भी बनाने पड़े साथ में। इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ी सी सपोर्ट हमें उर्दू की भी चाहिए। और एक तो उर्दू ये भी होती है, ये देखें ये मेरे इस पर इंस्टॉल हुआ है उर्दू का कीबोर्ड हुआ है ना। लेकिन ये कोई सपोर्ट बहुत अच्छी नहीं होती है, इसलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन नहीं होते, बहुत कम फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन होते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इन पेज को यूज़ करना चाहिए। इन पेज जो प्योरली कंपोजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन हमने परेशान नहीं होना कि हमने शायद कोई कंपोजिंग शुरू कर देनी है। हमने जस्ट इन पेज में टाइप करना है, और इन पेज में क्लास के एंड पे मैं आपको क्विकली बताऊंगा कि आपने इन पेज में टाइप करके कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो इन पेज में टाइप करना है और उसको फिर हमने किसी भी ग्राफिक सपोर्ट में इस्तेमाल कर लेना है। उसकी वजह क्या है कि इन पेज के अंदर हमारे पास ये बिल्कुल न्यूज़पेपर की तरह के फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि बहुत सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं ताकि हम मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर आप देखते हो ना कैनवा के अंदर जो फ़ॉन्ट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, और उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल इंग्लिश राइटिंग जैसा ही है, मतलब वो उर्दू राइटिंग वाला स्ट्रक्चर ही नहीं है। जबकि इन पेज में हमारे पास उर्दू वाले फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो हमें इंग्लिश की सपोर्ट भी चाहिए और हमें कुछ हद तक उर्दू की सपोर्ट भी चाहिए, हमें ग्राफिक्स की सपोर्ट भी चाहिए। फिर हम एसईओ की बात करते हैं। सो अगर हमें ये सब कुछ नहीं आता तो हम कैसे एसईओ करेंगे? एसईओ करने के लिए तो मिसाल के आपका क्लाइंट ही एक लोकल है, जैसे रियल स्टेट है और आपका क्लाइंट पाकिस्तान का है और वो रियल स्टेट को डील कर रहा है, तो रियल स्टेट को डील करने वाले लोग कोई बहुत सारे क्वालिफाइड लोग तो होते नहीं हैं जो प्रॉपर्टीज बेच रहे होते हैं, खासतौर पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं। तो उनके मैसेज को तो फिर हमें उर्दू में ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो में थंबनेल्स हैं, अगर मैं आपको स्टार्स अकेडमी के थंबनेल्स दिखाऊंगा वो उर्दू में नहीं होंगे, वो इंग्लिश में होंगे, इसलिए कि वहाँ पर हम एजुकेशनल लोगों से डील करने लगे हुए हैं, वहाँ पर थंबनेल हम इंग्लिश में बनाने लगे हुए हैं। सो ये भी एक अप्रोच है कि हमें पहले ये भी समझना है कि हम जिससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं हम उसकी साइकी के मुताबिक थंबनेल डिज़ाइन करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन मिले और व्यूज़ मिले। क्योंकि अगर आप अपने स्टैंडर्ड से बनाओगे कि नहीं जी मुझे तो सोफिस्टिकेटेड किस्म की थंबनेल बनानी है, तो फिर शायद लोग आपके थंबनेल्स को ना देखें कि भाई इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थंबनेल है, ठीक है, उनको अट्रैक्ट ही नहीं करे वो। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या आ गई जी हमारे पास थंबनेल, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि कैनवा, अभी आज आपको मैं असाइनमेंट दूंगा। और अब जो मैंने किया ना कि जिन लोगों के कोर्सेज कंप्लीट हो रहे हैं, वो मे भी किसी का यूट्यूब आखिरी हो, तो यूट्यूब का जो प्रोजेक्ट का पार्ट होगा
वो मैं अब दूंगा। इसी तरह जो लोग अभी स्टूडेंट चल रहे हैं मेरे साथ, तो उनके जो प्रोजेक्ट्स होंगे अब वो मैं थोड़े से मॉडिफाई करूंगा, नए स्टाइल से हम प्रोजेक्ट्स को डील करेंगे कि जैसे जैसे हम मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे उसके एंड पर मैं आपको काम दिया करूंगा और आपको उसी वक्त उसे कंप्लीट करना है उस प्रोजेक्ट को, ठीक है, ताकि एक पुराने प्रोजेक्ट के ऊपर ना चलें बल्कि अपडेट कर लें उसको, नई चीज़ों पर चलें। इसी तरह आज आपको मैं यूट्यूब का भी नया दूंगा, और जिनका एंड भी हो रहा होगा उसने यूट्यूब में जो मैं आपको रिटर्न प्रोजेक्ट दूंगा उसमें से उसको माइनस कर लेना है और इस प्रोजेक्ट को उसमें डील करना है। मेरी बात समझ में आ गई ना? आपका मेरा ख्याल एंड हो रहा है शायद, है ना? और किसका एंड हो रहा है? हाँ, काफ़ी सारे लोगों का एंड हो रहा है। तो बाकी का सारा प्रोजेक्ट आप वही रखें जो उसमें है, सिर्फ यूट्यूब वाला पार्ट जो होगा वो जो मैं आज आपको दूंगा तो आपको वो करना होगा, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा लेटेस्ट स्टाइल से चलें जैसे मैं अभी आपको कहने लगा हूँ। ठीक हो गया। अब हमें थंबनेल चाहिए, थंबनेल के लिए हमें ग्राफिक्स की सपोर्ट चाहिए जी। ये वाली लाइट भी पड़ रही है, ये लाइट वैसे पहले तो कभी नहीं पड़ी, बंद करें जरा, आज क्यों पड़ रही है? हम हमेशा इसी लाइट को जला के काम करते हैं। बेटा इसको बंद कर दो लाइट को, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। चल कर लेते, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। नहीं अभी तो रोशनी है ना, अभी नहीं होगा, जब अंधेरा होगा ना फिर ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। अंधेरे तक आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। फर्क पड़ा उस लाइट से वैसे? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अब हमने जो YouTube का थंबनेल बनाना है ना उसमें 2-3 चीज़ें, नंबर सबसे पहली प्रायोरिटी जो है ना वो आपके थंबनेल की है। अच्छा अब जो YouTube का काम करते हैं उनको न्यूज़ मेकर होना चाहिए, यानी आप लोगों को न्यूज़ मेकर बनना है। न्यूज़ मेकर का मतलब ये नहीं है कि वो जियो की न्यूज़ या ARY की न्यूज़, मतलब आपकी जो भी वीडियो है ना आपने अपनी वीडियो को न्यूज़ की शक्ल में दिखाना है और आपने अपनी वीडियो को न्यूज़ की हेडलाइन बनाना है। अगर आप अपनी वीडियो को हेडलाइन नहीं बना सकते, यानी अट्रैक्टिव नहीं बना सकते, तो नॉर्मल सुन, जैसे मैं भी आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस होगी इसकी, ठीक है, और यही लेक्चर मैं यूट्यूब पे लगा दूं और बिल्कुल सीधे तरीके से जैसे मैं लगाता हूँ, आपको पता है अनलिस्टेड वीडियोस होती हैं, कुछ भी नहीं होता उसके ऊपर, कोई मेकअप नहीं किया होता हमने वीडियो का, सिर्फ आपके लिए होता है कि घर जाके वीडियो देख लो। तो उसको दूसरे लोग तो नहीं देखेंगे ना, दूसरे लोग उसे कब देखेंगे? जब मैं कोई अट्रैक्टिव हेडलाइंस दूंगा उसको, जैसे हमने इसको दी हुई है, इसको तो हमने अट्रैक्टिव, ये क्लाइंट है ना, इसको हमने क्लाइंट की तरह डील करना है। आपकी वीडियोस और तरह की हैं, इसकी वीडियोस और तरह की हैं, आपके लिए तो मैं वैसे ही असिस्ट करता हूँ ना कि भाई वीडियोस से आप घर जाके हेल्प ले लो, ये मेरा क्लाइंट है जिसके लिए मैं काम करता हूँ, तो इसके लिए फिर मुझे हेडलाइंस बनानी पड़ती हैं। तो आप पाकिस्तान प्रॉपर्टीज में जाकर देखोगे तो कैसे हमने इसकी डिफरेंट तरह की हेडलाइंस बनाई होंगी वक्त के साथ साथ, जिस वक्त जिसकी ज़रूरत होगी, और एक तरह की चीज़ नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी? थंबनेल मेकिंग। अब थंबनेल मेकिंग में आप अगर आप इस थंबनेल को देखो तो भाई इसमें डिजाइनिंग कितनी है, ना होने के बराबर ही है ना, मतलब डिजाइनिंग का पार्ट तो इतना ज्यादा हैवी नहीं है भाई। डिजाइनिंग का पार्ट क्या है कि कलर बॉक्सेस बने हुए हैं, टाइपिंग हुई हुई है, बस यही है ना, क्योंकि पीछे कोई तस्वीर हमने पिक कर ली, इसमें भी कोई डिजाइनिंग का पार्ट नहीं है। सो मतलब इसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट किस्म का डिजाइनर होने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सपर्ट किस्म का कैप्शन मेकर होना चाहिए कि आपको कैप्शंस बनानी आती हो। यानी अगर आप मेरी अब वीडियो देखिए ना, अभी आपने मेरी बातें सुनी है 4 मिनट, और अगर मैं इस वीडियो को कर दूं यहाँ पे पॉज और मैं आपसे कहूँगा भाई ये वाली वीडियो जो है ना आपने अपने चैनल पे जाकर लगानी है और कोई गर्मा गर्म सी हेडलाइन भी बनानी है इसकी, तो आप में से अगर कोई बंदा अच्छी हेडलाइन बना लेगा ना तो उसकी वीडियो को ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएंगे। मैंने अभी जो बातें की हैं उन्हीं में से कोई हेडलाइन निकालनी है आपने, और इस तरह की हेडलाइन लगानी है कि जो लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हों, जितना मैंने भी 1 मिनट 2 मिनट में बोला है, तो जैसे ही उनको वो थंबनेल नजर आए तो उनको लगे कि भाई ये तो हम ढूंढ रहे थे, हमें पता ही नहीं था ये कहाँ से मिलेगा, इस वीडियो को देख लेते हैं जल्दी से। सो आपको यूट्यूब पे काम करने के लिए बेसिकली क्या होना है? कैप्शन मेकर होना चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर में कैप्शंस लगती हैं, जैसे रात को न्यूज़ लगती हैं, तो हर न्यूज़ चैनल की कोशिश होती है ना कि भाई एक गर्मा गर्म किस्म की खबर बनाए ताकि उनके न्यूज़ को लोग प्रेफर करें, उन चैनल पर आए खबरें सुनने के लिए। बेशक अंदर सारे चैनल एक जैसी खबर दे रहे हो, लेकिन वो हेडलाइन जो बनाएंगे ना, वो हेडलाइन बनाने की बात है। सो अगर आप एक अच्छी हेडलाइन बना सकते हो तो इसका मतलब है कि आप किसी के चैनल को या अपने चैनल को भी ग्रो कर सकते हो। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि क्रिटिकली यूट्यूब को कोई आधा घंटा देखते रहें, सिर्फ स्क्रॉल करें तो देखेंगे कितनी सारी वीडियोस आ रही होंगी आपके सामने, उनकी कैप्शंस को देखेंगे, लोग कैसे कैप्शंस बना रहे हैं, फिर टॉपिक्स चेंज करके देखेंगे लोग कैसे कैप्शंस बना रहे हैं, अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं लोगों को। हमें लोगों को अपनी वीडियो की तरफ अट्रैक्ट करना है। वीडियो ने तो बहुत एंड ऑफ द डे जाकर अट्रैक्ट करना है ना भाई, सबसे आखिरी स्टेप में वीडियो अट्रैक्ट करेगी, सबसे पहले क्या अट्रैक्ट करेगा? उसका थंबनेल अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आप अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं, मतलब आप डिजाइनिंग अच्छी कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अट्रैक्टिव थंबनेल में डिजाइनिंग का कोई रोल नहीं है, मैसेज का रोल है कि आप कितने अच्छे तरीके से वो मैसेज देते हैं। ठीक हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहली चीज क्या है जी? थंबनेल। अच्छा अब हम इस वक्त आज टारगेटेड गुफ्तगू कर रहे हैं यूट्यूब वीडियो एसईओ की।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज क्या है हमारे पास? अगली चीज हमारे पास है टाइटल, कि भाई हमने अपनी वीडियो का टाइटल भी लगाना है और अब हमने अपनी वीडियो का एक अट्रैक्टिव सा टाइटल भी लिखना है। टाइटल कितना बड़ा हो सकता है? मैंने कहा था कि 100 कैरेक्टर्स की अपॉर्चुनिटी देता है आपको यूट्यूब, मगर जो ऑप्टिमाइजेशन वाले कैरेक्टर्स होते हैं वो 60 कैरेक्टर्स होते हैं। तो आप देख रहे हो कि इधर भी टाइटल मैंने 89 में लिखा हुआ है, लेकिन हमारा जो मेन आउटलाइन है ना, वो हमने कोशिश की है कि 60 कैरेक्टर्स में उसको एडजस्ट करें, क्योंकि जिसने आपकी वीडियो को रैंक करवाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें टाइटल 60 कैरेक्टर्स में लिखना है। मैं क्या करता हूं, कभी सिर्फ 60 कैरेक्टर्स का टाइटल लिखता हूं और कभी सपोर्ट करने के लिए चैनल की और दूसरी इंफॉर्मेशन देने के लिए इसको 100 तक भी ले जाता हूं। लेकिन मुझे इस बात का पता होता है कि मुझे जो ऑप्टिमाइजेशन में जो मेरी हेल्प होगी वो फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स नहीं करनी है, वो 61 जो कैरेक्टर है वो यूट्यूब रिकमेंड नहीं करेगा। जैसे आप लोगों ने एसईओ देखी थी, याद होगा आपको। एसईओ में जब हम अपनी वेबसाइट का टाइटल लिखते थे तो 60 कैरेक्टर्स के बाद वाला एक भी कैरेक्टर नजर नहीं आता था, डॉट डॉट नजर आते हैं आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वेबसाइट के एसईओ में भी वो फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स को यूज करता है। उसके बाद जो मैसेज लिखेंगे मैसेज के तौर पर तो लिखा रहेगा, लेकिन रैंक करवाने में उसका कोई रोल नहीं है। रैंक करवाने में फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स का रोल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा टाइटल लिखना है। हमें क्या करना है, हमें थोड़ी सी रिसर्च करनी है। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मेरे आज की वीडियो को आप छोटे छोटे पीसीज में ले लें, डाउनलोड करें, इसके छोटे छोटे पीसेस बनाएं और अपने चैनल पर इसको लगा दें। अब आप इसके थंबनेल्स बनाओगे, मिसाल के तौर पर आपने बीच में से कोई अपनी मर्जी से कोई टॉपिक निकाल दिया और वो टॉपिक में 10 से 15 मिनट बोल रहा हूं, तो आपने लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ टॉपिक ही निकाला होगा ना। तो अब आप उस टॉपिक को टाइटल में कितने अच्छे तरीके से एडजस्ट करते हो और फिर आप ये देखते हो कि उस टॉपिक को लेकर हमारे अच्छे कीवर्ड्स क्या बन सकते हैं। तो उसको क्या करोगे, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, फिर देखोगे उन टॉपिक्स के साथ क्या आ रहा है। इवन आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे भी तो उस के कीवर्ड्स होंगे ना, वेबसाइट्स तो होंगी ना। गूगल ऑटो कंप्लीट में भी आएगा। गूगल, ये मैं उनको बता रहा हूं जिन्होंने एसईओ पढ़ी हुई है ना। गूगल पे जाओ, गूगल पे जाकर कीवर्ड लिख दो, जैसे मैं अभी लिख देता हूं भाई, इसका क्या है, डीएचए मुल्तान सस्ते प्लास्ट, डीएचए मुल्तान लेटेस्ट प्राइस अपडेट, ये है ना। तो अब इधर से तो मैं देखूंगा यूट्यूब से, मैं गूगल पर आता हूं और मैं लिखता हूं डीएचए मुल्तान, क्या लिखा था, लेटेस्ट अपडेट सस्ते प्लाट। तो चलो वो हमने आज के उर्दू के लिए किया ना, ठीक है। दूसरा क्या लिखा था हमने आगे, प्राइस अपडेट, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा डीएचए मुल्तान लेटेस्ट प्राइस अपडेट। अब मैं देखता हूं गूगल क्या कहता है, क्या लिखा हुआ आ गया जी, डीएचए मुल्तान प्लॉट प्राइस टुडे। मुझे पता लग गया, ये गूगल ने दिखाया ना, मुझे एक कैप्शन दिखाई है, तो मैं कहता हूं भाई इसको यूज कर लेते हैं, ये अच्छी है। अच्छा, अब नीचे आओ, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, पहली जो वेबसाइट आई है उस पर क्या लिखा हुआ है, डीएचए मुल्तान प्राइसेस प्लॉट फाइल्स। मुझे लग रहा है कि ये भी पहले नंबर पर वेबसाइट आ रही है, इसका मतलब है ये भी अच्छा होगा। और नीचे आओ, दूसरे नंबर पर देखो क्या है, डीएचए मुल्तान प्लॉट प्राइसेस 2024। अब ये भी हॉट वर्ड हो गया ना, ये भी कोई उधर ढूंढ रहा होगा। तो ये मेरे क्या बन रहे हैं, ये मेरे जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को भी मैं ले जाऊंगा यहां से। लेकिन आपको ये तो पता लग गया है कि भाई टाइटल तो है सिर्फ 60 कैरेक्टर्स का, वहां पर मुझे ये देखना है कि इन सब में से सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक कौन सा है, उसको मैं टाइटल में ले लूंगा। अब डिस्क्रिप्शन में तो मेरे पास 5000 कैरेक्टर्स हैं, तो वहां पर तो मैं सब कुछ डिटेल लिखूंगा ना। अभी मैं आपको उसकी डिटेल दिखाता हूं कितना कुछ इसमें लिखा हुआ है। फिर ये ज़मीन.com पे क्या आ रहा है, प्लॉट फॉर सेल इन डीएचए। चलो जी, डिफेंस नहीं लिखते, मैं डिफेंस में नहीं अगर सेल कर रहा हूँ तो मैं मुल्तान लिख दूंगा, वैसे तो ये डीएचए डिफेंस में ही है उनके, तो ये भी बन गया मेरा। अब नीचे आए जरा, फिर आगे देखें क्या कहता है, रिलेटेड सर्चेस। अब आपको समझ में आएगा, अभी मैंने आपको सिर्फ इसके टॉपिक्स दिखाए हैं। आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हो, आप उसको पहले यूट्यूब पे जाकर रिसर्च करो, फिर उसे गूगल पर आकर रिसर्च करो। चलें, जब आ जाए वापस। तो क्या किया हमने, यहां पर आकर सबसे पहले तो अपना बना लिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें एक चीज और भी देखनी होगी। हमें ये देखना है कि हमारे थंबनेल की कैप्शन और हमारे टाइटल की कैप्शन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ चीजें मिल रही हो, चाहे वो ट्रांसलेट होके मिल रही हो, चाहे वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज मिल रही हो। इसी वजह से आपने देखा ना मैंने क्या लिखा है, डीएचए मुल्तान में सस्ते प्लॉट्स, ठीक है। उर्दू में क्या लिखा हुआ है, डीएचए मुल्तान में सस्ते प्लॉट्स। तो गूगल को जरा समझाने, इसको यूट्यूब को समझाने के लिए जो मैंने उर्दू में कैप्शन टाइप की हुई है उसी को मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, ताकि मेरी वीडियो को जरा इजीली यूट्यूब अंडरस्टैंड कर ले कि मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है।
तो आपने जो चीज अपनी थंबनेल में लिखनी है उसको भी यूज करना है। अब आए जरा नीचे। अब ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट में क्या है? इस पार्ट में तो मैंने आपको बताया ना कि भाई क्या आ सकता है। आ जाओ यार, हाँ इधर आ जाए। जिनको ना करीब सही दिख रहा हो वो करीब होके बैठ जाया करें। अगर उधर ना भी बात बने, चेयर लेके इधर भी बैठ सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जहां से आप कंफर्टेबल हो स्क्रीन के लिए वहां बैठ कर देखें। अब देखें क्या किया हमने। अब अगली साइंस क्या हमने यूज करनी है? अगली साइंस हमने ये यूज करनी है कि भाई ये जो डिस्क्रिप्शन हम जहां से शुरू कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन का जो हमारा स्टार्ट है, जो कीवर्ड हमने टाइटल में इस्तेमाल किया है, उसके स्टार्ट पर हमने, यानी आप समझ लो कि अगर मैं उसे पैराग्राफ की शक्ल में लिख रहा हूं तो पहले पैराग्राफ में उसको नजर आना चाहिए। पहले पैराग्राफ में उसको नजर हर हालत में आना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि YouTube क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है आपको उसको समझाने के लिए हमने क्या किया कि जिस चीज को मैं कीवर्ड कह रहा हूं उसे मैंने टाइटल में लिख दिया। अब वो कहेगा कि भाई जहां से आपकी वीडियो शुरू हो रही है ना, यहां पर भी अपना कीवर्ड ही मेंशन करो। मिल गया। ये बिल्कुल वही साइंस है जो हम वेबसाइट की एसईओ के लिए करने लगे हुए थे। लिख दिया जी हमने, वही कीवर्ड यहां भी लिख दिया। देखें सबसे पहले मैंने वही कैप्शन यहां पर कॉपी किया, ये ऊपर थी, ऐसे ही है ना, ताकि उसको वही टॉपिक यहां भी मिले। उसके बाद नीचे हम आए तो क्या किया हमने, फिर मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया उसकी हेडिंग को, और छोटी छोटी हेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया। क्या लिखा हुआ आ रहा है? डीएचए मुल्तान सस्ते प्लॉट्स। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? डीएचए मुल्तान लेटेस्ट प्राइस अपडेट। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? बायर्स अवेलेबल एट डीएचए मुल्तान। फिर क्या लिखा हुआ है? कार्निवल ऑफ क्वालिटी प्लॉट्स एट डीएचए मुल्तान। डीएचए मुल्तान। अब आप देख रहे हो बार बार हम क्या बात कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बंदा डीएचए मुल्तान की क्यूरी लेकर यूट्यूब पर आएगा तो वो कुछ लिख सकता है ना। तो इतने सारे वर्ड्स तो मैंने ही लिख दिए अपनी इसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी वीडियो के ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखें, अगर हम ये कहें कि भाई ये तो वीडियो है, इसमें कंटेंट का रोल क्या हो सकता है? इसको ऑप्टिमाइज करना है तो एज ए वीडियो ऑप्टिमाइज करें ना। फिर कैसे वीडियो ऑप्टिमाइज करें? गूगल ने इसे क्राउल करना है ना, उसका क्राउलर इसको देख रहा है। वो कोई ह्यूमन बीइंग तो नहीं है जो इसको रैंक करवा रहा है। वो उसकी साइंस इसको रैंक करवाने की वही है जो वेबसाइट को रैंक करवाने की उसकी साइंस थी। इसका मतलब है हमें अपनी वीडियो को रैंक करवाने के लिए क्या करना है? हमें अपनी वीडियो को ट्रांसलेट कर देना है। यानी मेरे पास अगर किसी मेरे क्लाइंट की वीडियो आती है तो अब आपको अंदाजा हो रहा होगा मैं उसकी एसईओ करता कैसे हूं। किसी को अंदाजा हुआ कि मैं एसईओ कैसे शुरू करता हूं? उसकी क्या करता हूँ? सबसे पहले क्या करता हूँ? एक बंदे ने मुझे कहा जनाब ये वीडियो आ गई आज, इसको आपने लगाना है और इसकी आपने एसईओ कर देनी है, अच्छी सी एसईओ करनी है, ऐसे वो कहते हैं मुझे। हाँ गुड। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? पूरी वीडियो देखता हूँ। एज ए कस्टमर बन के पूरी वीडियो सुनूंगा। हो सकता है मेरे हाथ में कोई कॉपी भी हो कि उसके जो की पॉइंट्स हो उनको लिख लूं। उन की पॉइंट्स को मैं कीवर्ड्स बनाता हूं और उन कीवर्ड्स को मैं यहां पर ट्रांसलेट कर देता हूं। अब आप एक चीज और देख रहे हैं, एक और चीज समझें साइंस की। अब गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और भी तो बहुत सारे लोग होंगे जो इन टॉपिक्स पे वीडियो बना रहे होंगे। ये भी बना रहा है। अब रैंक कौन सी वीडियो करेगी? जिसका कंटेंट अच्छा होगा। मतलब एक तो वीडियो कंटेंट, एक उसका डिस्क्रिप्शन कंटेंट भी अच्छा होगा। क्योंकि जिसने भी इस वीडियो को ढूंढना है कुछ लिख कर ही ढूंढना है। जिस किसी ने भी इस वीडियो को फाइंड करना है तो उसने कुछ टाइप करना है। अब जब वो टाइप करेगा तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर ट्रिगर होगी ना उसकी टाइपिंग। तो जिस वीडियो में उसकी अकरेंस ज्यादा होगी, अकरेंस मतलब जिसमें वो ज्यादा दफा लिखा गया होगा, तो नेचुरल है ना वही वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगी एकदम। और जिसने नंबर ऑफ वीडियोस भी ज्यादा बनाई होंगी, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं इसी टॉपिक के ऊपर पिछले 6 महीने में, ठीक है, डीएचए मुल्तान सस्ते प्लॉट्स नहीं हो सकता है, लेटेस्ट अपडेट्स की बात कर लेते हैं, ब्लॉक वाइज अपडेट्स की बात कर लेते हैं। इस टॉपिक के ऊपर पिछले 6 महीनों में हम ये कहते हैं कि जनाब इन्होंने बनाई है कोई 30 वीडियोस। एक और कंपटीटर है उसने बनाई है 20 वीडियोस। एक बंदा और है उसने बनाई है 22 वीडियोस। एक बंदा और है उसने बनाई है 6 वीडियोस। हम अपनी एसईओ भी कर रहे हैं, चले हम क्या लेते हैं, सारे ही एसईओ कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइजेबल टेक्स्ट उसे किस वीडियो में मिलेगा? किस वीडियो में मिलेगा? जिसमें वीडियोस की तादाद ज्यादा होगी। ठीक है। सो वीडियो को रैंक करने के कितने सारे फैक्टर्स हैं जो अब हम डिस्कस करने लगे हुए हैं कि एक तो वीडियोस बहुत सारी लगेंगी।
अब आप ये नोट करें, अगर मुझे आज एक और वीडियो आ जाए और फिर आज भी उसका टॉपिक हो, ये 27/1 का टॉपिक है, आज भी उसका टॉपिक हो, इतना प्लाट फिर सस्ते हो गए इलेक्शन के बाद, इसका मतलब क्या हुआ? कैप्शन को तो मैं जरा घुमाऊं फिराऊंगा ना, बिल्कुल ये तो नहीं मैं कहूंगा भाई ये भी सस्ते हैं वो भी सस्ते हैं तो ये कैप्शन लगा देता हूं। मैं अब इसमें इलेक्शन का जिक्र भी करूंगा, इंतखाबात का जिक्र भी करूंगा, कोई इस तरह की गर्मा गर्म सी पहले हेडलाइन बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अंदर का जो टेक्स्ट है उसमें तो कोई बहुत चेंज नहीं आने वाला। क्या आने वाला है भाई? वहां पर भी सस्ते प्लाट्स का कंटेंट है, यहां पर भी सस्ते प्लाट्स का कंटेंट है, ये कंटेंट एक जैसा ही हो गया ना। हो सकता है कि मैं इसमें से 70% इसी को कॉपी करूं और नई वीडियो में पेस्ट कर दूं। इसी तरह इसके जो कीवर्ड्स होंगे वो भी मैं इसी की कॉपी कर लूंगा। एक चीज याद रखिएगा, यूट्यूब वीडियो अगर आप किसी का कंटेंट भी कॉपी करेंगे तो भी कोई स्ट्राइक नहीं है उस पर। कंटेंट, टाइपिंग कंटेंट, क्योंकि ये तो कीवर्ड्स है ना भाई, ये तो सभी ने करना है। एक दफा मैं क्लास पढ़ा, बल्कि पिछले दिनों में एक क्लास पढ़ा रहा था, किसी ने मुझसे पूछा कि सर ये जो कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इतनी लंबी चौड़ी, तो ये कीवर्ड तो सारे ही यूज कर रहे हैं। बात तो ठीक है, सब यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मली देखें तो ये तो डुप्लीकेशन में आ रहे हैं। ऐसे ही है ना, मिसाल के तौर पर अगर 200 लोग एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो 200 लोगों ने कीवर्ड तो यूज कर लिया कि डीएचए मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स, तो अब किसी को वो ओरिजिनल समझ सकता है, किसी को कहेगा ये तो कॉपी है सारा। ऐसे ही है नहीं, कीवर्ड्स कॉपी नहीं है, कीवर्ड में कहीं कॉपी कंटेंट नहीं भाई, कीवर्ड की बेस पर ही तो हम रैंक कर रहे हैं, कीवर्ड्स ही तो हम फाइंड करने लगे हुए हैं। कॉपी कंटेंट क्या होगा? वेबसाइट में होगा, लेकिन वेबसाइट में कॉपी कंटेंट का मतलब क्या होगा कि वो जो आपने वेबसाइट का कंटेंट लिखा हुआ है सारे का सारा, उसे कॉपी में देखेगा, कीवर्ड को नहीं वो देखेगा कॉपी में। कीवर्ड तो हमने खुद ही सिमिलर ढूंढ कर लाए थे, जो गूगल हमें कह रहा था कि इसे वेबसाइट पे लगाओ तो मैं आपको रैंक करूंगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक वेबसाइट है उसके ऊपर वो कीवर्ड लगा हुआ है जिसे मैं ढूंढ के लाया हूं, तो मैंने उसके 3 पैराग्राफ कॉपी किए और अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर दिए, तो अब क्या हो गया? ये डुप्लीकेट कंटेंट। लेकिन अगर मैं सिर्फ कीवर्ड यूज कर रहा हूं तो वो डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होता, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई साइंस क्या है इसकी। इसके बाद पिछली क्लास में मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन किया था कि आप डिस्क्रिप्शन को डिवाइड कर दो, यानी ये अभी जो जिस पार्ट को कह रहे हैं ये सबसे अपर होना चाहिए। आप ये कह लो कि ये डिस्क्रिप्शन का हेडर है जिसको भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करेगा, ठीक है। अब मेरा कोई क्लाइंट हो सकता है कि वो अपनी प्रमोशन कर रहा हो, और कोई क्लाइंट हो सकता है अपने बिजनेस की प्रमोशन कर रहा हो। जैसे ये अपने बिजनेस की प्रमोशन कर रहे हैं तो इनकी प्रायोरिटी क्या है? इनकी प्रायोरिटी ये है कि भाई किसी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वो क्या करे, ये इन एड्रेसेस पर मुझसे कांटेक्ट कर ले, ठीक है। सो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? मोस्टली क्लाइंट्स की ये रिक्वायरमेंट होती है कि भाई बिल्कुल शुरू में जो है ना हमसे राब्ते का तरीका आ जाए, कि उसका व्हाट्सएप नंबर, एड्रेस, सब कुछ जो डिटेल्स है हमारी सब आ जाए। लेकिन एज ए ऑप्टिमाइजर हम इसको ज्यादा रिकमेंड तो नहीं करते हैं, ठीक है। हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें ये कहते हैं, मैं जो भी करके दिखाने लगा हूं आपको, मैं इस वीडियो को प्ले करता हूं, उसे मैंने कॉपी कर लिया ना, ठीक है। मैंने इस वीडियो को प्ले किया, दोस्तों डीएचए मुल्तान बंद कर दे, ये कमेंट आ गया, यहां पर आकर इसको मैंने कर दिया पेस्ट, आ गया ना ये सब कुछ, इसको मैंने कर दिया कमेंट, वो इधर आए मेन्यू पे और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? सबको पता है ना पिन का क्या मतलब होता है? फिक्स हो गया। अब जब भी कोई बंदा मेरी वीडियो को देखेगा तो उसे ये कमेंट तो पिन ही नजर आना है। उन्हीं का अकाउंट है जिनका है, मेरे पास ही है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने कहा आप एज ए ऑनर, प्रीवियस क्लास में मैंने ये भी बताया था, मैंने कहा था कि भाई ये काम सिर्फ ऑनर ही कर सकता है, ठीक है। सो ये क्योंकि हम उन्हीं का अकाउंट इस्तेमाल करने लगे हुए हैं तो ये सब कुछ उन्हीं के अकाउंट से होने लगा हुआ है। वालेकुम जी जी, कर ले। अच्छा जी, वापिस आए जरा क्लास में। हाँ जी, इनका भी खत्म होने वाला है, बताता हूँ भाई, क्लास पढ़ लें यार, क्लास के बाद सब बातें करते हैं, फिक्र नहीं करते। जो आज फर्स्ट डे आए हैं उन्होंने आज सिर्फ क्लास को ऑब्जर्व करना है, नेक्स्ट क्लास से उनका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमारा नया मॉड्यूल स्टार्ट होना है, ओके। बाकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। चलिए मुझे जरा वापस आने दें, हम कहाँ पर थे, क्या बात कर रहे थे? कमेंट पिन को, कमेंट को पिन सिर्फ वही कर सकता है जो ऑनर होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको परमिशन देने का तरीका बताया था, अगर फॉर एग्जांपल मैं आप सबको अपने चैनल पर लेता हूँ एज ए असाइनमेंट कि भाई आप लोगों ने ये असाइनमेंट करनी है मेरे चैनल पर आकर, मेरी वीडियोस है उनको ऑप्टिमाइज करना है, तो आपको मैं राइट्स दूंगा ना, परमिशन दूंगा। मे भी किसी को मैं मैनेजर बना दूं, किसी को मैं एडिटर बना दूं।
तो जब आप मेरे चैनल पर आओगे तो आप ऑनर तो नहीं हो, आप पिन नहीं कर सकते। पिन कौन कर सकता है? ऑनर। इसी तरह प्ले लिस्ट की मैनेजमेंट कौन कर सकता है? सिर्फ ऑनर कर सकता है। ठीक है, चलो जब आ जाए वापस। अच्छा, अब उसके बाद आगे, अब आगे आप देख रहे हो कोई खास बात तो नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड टारगेट किए हुए, जो सर्च किया है, जितने ज्यादा कीवर्ड टारगेट करूंगा आहिस्ता 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 मेरा चैनल ग्रो होना शुरू होगा। अब ये ग्रो कैसे हो रहा है? ये सर्चिंग से ग्रो हो रहा है। शुरू पहले लेसन में मैंने आपको बताया था कि भाई यूट्यूब चैनल की दो स्टोरीज हैं। क्या? या तो आप यूट्यूबर हो तो यहां आप बिजनेस करते हो। अगर तो आप यूट्यूबर हो, ठीक है ना, इन्फ्लुएंसर जिसे हम बोलते हैं, तो वो एक टाइम लगता है और उसके बाद आपका चैनल ग्रो ही हो जाता है ना। कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको आप देखते हो, रोजाना घर में देख रहे होते हो खुद से ही, और उनकी वीडियोस खुद भी आ रही होती हैं आपके सामने सामने। जब आप उन्हें बार बार देखते हो खुद ही आना शुरू हो जाती हैं। वो एसईओ भी नहीं करते, ठीक है, इसलिए कोई इतनी सारी वीडियोस बना रहे होते हैं, और जिन टॉपिक्स पे वो वीडियो बना रहे होते हैं यूट्यूब खुद रेकमेंड कर रहा होता है उन्हें, जिसे हम बोलते हैं ना वीडियो वायरल हो गई है। बेसिकली वो यूट्यूब रिकमेंडेशंस में लेकर जा रहा होता है। एक तो ये तरीका है। इसकी तो एसईओ, अगर फॉर एग्जांपल एक इन्फ्लुएंसर है, उसने रात को एक वीडियो लगाई और अभी तक पता लगा जनाब उसके 40,000 व्यूज हो गए, तो आप समझ लो कि उसका एसईओ स्कोर खुद ही बढ़ गया। हालांकि एसईओ भी नहीं हुई, लेकिन एसईओ स्कोर का एक फैक्टर क्या था कि विजिट ज्यादा होंगे, तो खुद ही उसकी विजिट ज्यादा हुए तो उसकी रैंकिंग हो गई, मगर उसने एसईओ तो नहीं की। ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत कम आपको नजर आएंगी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो ये किसकी है फिर? ये एसईओ कौन कर रहा है? मतलब किसके लिए एसईओ की इंपॉर्टेंस है? बिजनेसमैन के लिए, जिसने अपनी वीडियो को ऑप्टिमाइज करना है, जिसने अपनी वीडियो को रैंक करवाना है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ भाई, जो लोग एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने कहा भाई यूट्यूब पर जाते हैं और वहां से जाकर जरा वीडियोस को देख लेते हैं। तो वो वहां पर आते हैं और वहां पर आकर वीडियोस ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे? कीवर्ड लिख के ढूंढेंगे ना। तो जिसकी वीडियो की एसईओ अच्छी होगी क्या होगा? वो टॉप पर आ जाएगा, और जिसकी वीडियो की एसईओ अच्छी नहीं होगी वो टॉप पर नहीं आएगा, वो नीचे जाएगा, यानी नजर ही नहीं आएगा। तो फिर वो नजर कैसे आएगा भाई? रैंक कैसे होगा? डिस्प्ले कैसे होगा? कुछ भी नहीं हो सकता उसके साथ। तो हम क्या काम कर रहे हैं, मतलब मैं एज ए एसईओ ऑप्टिमाइजर मैं क्या काम करता हूं? मैं ये काम करता हूं कि लोग मुझे कहते हैं कि भाई हमें बिजनेस चाहिए, हम वीडियोस बनाएंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस देखें, और लोग ज्यादा से ज्यादा हमें कॉल करें, या लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे से इंटरेक्ट करें, हमें ढूंढें और हमें बिजनेस मिल जाए। अब जैसे ये रियल एस्टेट वाला बंदा है, ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है ना भाई प्लॉट्स इस तरह आगे, इस तरह आगे। इसका मतलब क्या हो? ये वीडियो देखेंगे, लोग कॉल करेंगे, कोई बंदा इन्वेस्ट करेगा, उसको बिजनेस मिल गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसकी इंटेंशन ये तो नहीं है कि इसकी वीडियो वायरल हो। इसकी इंटेंशन क्या है? इसकी इंटेंशन ये है, वो वीडियो वायरल नहीं करवाना चाहता, वो बिजनेस चाहता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर इसकी वीडियो को 40,000 व्यूज नहीं भी मिलते, मैं कहता हूं इसकी वीडियोस को 200 व्यूज मिल जाते हैं। अब उन 200 वीडियोस में से इसको अगर एक क्लाइंट भी मिल जाता है, तो रियल स्टेट सेल करने का तो काम उसका हो गया ना। एक प्रॉपर्टी उसने 4 करोड़ की बेच दी, एक प्रॉपर्टी उसने 2 करोड़ की बेच दी, एक उसने 80 की बेच दी, 80 लाख की बेच दी, तो उसका तो काम हो गया। तो ये बिजनेस कंसर्न है। जैसे मैं कहूँ पीक सोल्यूशंस वाले मुझे कहेंगे भैया आपने हमारी वीडियोस को रैंक करवाना है, तो जो स्टूडेंट्स उन्हें ढूंढे। अब आपके अगर वो हम इस तरह काम कर रहे हो तो पता लगे जनाब ये एक साइट जो बैठी हुई है ना, ये यूट्यूब वीडियो देख कर आई थी, तो इनके तो एडमिशन होने शुरू हो गए ना, वीडियो से एडमिशन होने शुरू हो गए। सो ये है यूट्यूब का वो वाला पार्ट जो हम करते हैं, डिजिटल मार्केटर्स का। ठीक है, चलें जी अब इधर आ जाए। ये एड्रेस भी हो गया, ये भी वाला पार्ट भी हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम और क्या करते हैं? यहाँ इधर नीचे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? विजिबिलिटी। ये हमने सेटिंग में भी देखा था, जब आपने किसी वीडियो को लाइव करना होगा तो क्या करेंगे? पब्लिक। अच्छा, उसके बाद आगे हैं रिस्ट्रिक्शंस। अगर हम कोई वायलेशन करेंगे तो ये रिस्ट्रिक्शंस में हमें मैसेज नजर आ जाएगा कि भाई वायलेशन हो रही है। फिर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? एंड स्क्रीन। अब ये सब टाइटल भी बताता हूँ। एंड स्क्रीन का क्या मतलब? अक्सर देखते हैं कोई वीडियो देखते हैं, जब वीडियो खत्म होती है तो यूट्यूब आगे से आपको वीडियो रिकमेंड कर देता है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई उस रिकमेंडेशन से पहले आप वीडियो रिकमेंड कर दो अपनी, ताकि आप ही के चैनल के ऊपर इंगेजमेंट बढ़े। जरा मैं इस पे जाकर देखूं कि हमने कोई रिकमेंडेशन दी हुई है, इसको पेंसिल पे क्लिक करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें दी हुई है ना हमने, ये 3 चीजें दी हुई हैं उसको। ये क्या दिया हुआ हमने? एक प्लेलिस्ट, फिर वीडियो, और ऊपर सब्सक्राइबर का बटन। और आप ये देख रहे हैं कि कहां जाकर प्ले हो रही है, ये वीडियो खत्म हो रही है 3 मिनट 3 सेकंड के ऊपर, ऐसे ही है। और एंड स्क्रीन कब लॉन्च हो रही है? देखें, अबाउट आई थिंक सो 20 सेकंड्स बिफोर हो गई होगी, 2 मिनट और 43 सेकंड्स
2 मिनट्स और 43 सेकंड्स की वीडियो जब प्ले हो जाती है फिर एंड स्क्रीन आ जाती है। और वीडियो कितनी देर की है जी? 3 मिनट 3 सेकंड्स की है, तकरीबन 20 सेकंड्स की बात बन रही है। सो 20 सेकंड से पहले एंड स्क्रीन आते हैं, YouTube रिकमेंड करता है। लेकिन आप देख रहे हो कि एक एंड स्क्रीन को मैंने शुरू में रखा हुआ है और 2 ये देखें, ये स्टार्ट पे ही है ना, लेकिन ये 2 एंड स्क्रीन है ये कहां है? ये तो एंड पे चली गई हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने खुद ही किया हुआ है। मैं कहा भाई 20 सेकंड पहले भी ऐसा ना हो कि मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात वो कर रहा हूं क्लाइंट और उसके ऊपर दूसरी वीडियोस नजर आनी शुरू हो जाए। सो मैंने कहा कि एंड स्क्रीन को और एंड पे ले जाओ, तो मैं इसे मैक्सिमम उस जगह पर ले आया हूं जहां तक ये जा सकती थी। लेकिन जो पहले वाला बटन है ना, जो मैंने सेट किया हुआ है, ये कैसे सेट किया हुआ है जी? देख लेते हैं भाई ये कैसे सेट किया हुआ है। एक डिलीट किया, दूसरा भी डिलीट किया, तीसरा भी डिलीट किया। अब आपको पता लगे ना मैंने डिलीट कैसे किए हैं। एंड स्क्रीन लगाए हुए थे, वहां पे क्लिक किया, डिलीट का बटन प्रेस किया, एंड स्क्रीन डिलीट हो गए। अब वो मुझे कह रहा है भाई एंड स्क्रीन लगाना है तो कैसे लगाओगे? अब मैं ये वो बता रहा हूं जैसे मैंने इस पे एंड स्क्रीन लगाया होगा जी। मैं इधर आया, ये देखें कितने सारे उसने दिए हुए, मैं ये वाला एंड स्क्रीन लगाता हूं हमेशा। क्या है इस पे? 1 वीडियो, 1 प्लेलिस्ट और 1 सब्सक्राइबर, यानी कि एक सब्सक्राइबर का बटन नजर आएगा जिसको आप क्लिक करते हो तो वो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाता है आपके पास। हाँ, एक क्या आ रहा है? प्लेलिस्ट, और एक क्या आ रहा है? वीडियो। मैं कहा भाई ये वाला लगा दो, इस पे क्लिक किया जी, आगे नीचे तीनों नीचे आ गए ना। अब वो क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूं भाई ये सब्सक्राइबर का बटन जो है ना, ठीक है ये 20 सेकंड पहले ही दिखा देना। ठीक है, ये तो ठीक है ना, जगह भी थोड़ी ले रहा है। लेकिन ये जो वीडियो वाला बटन है, इसको मैंने यहां से माउस लाया और ड्रैग करके एंड तक ले गया, इससे आगे नहीं जा रहा। हाँ, इसका मतलब है कि मैक्सिमम मुझे यहां तक ही रखना था इसको। इसी तरह मैं प्लेलिस्ट पर आया और इसको भी आगे ले गया। अब प्लेलिस्ट का कलर रेड नजर आ रहा है आपको, है ना? क्यों आ रहा है भला? प्लेलिस्ट तो बतानी पड़ेगी ना कौन सी है। यहां पर तो ये बताया कि प्लेलिस्ट लगा दो। अब बताऊंगा कि कौन से वाली प्लेलिस्ट। इस पे ये सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जी। मैं कहता हूं भाई इसके साथ, क्योंकि ये मुल्तान की वीडियो है तो मुल्तान वाली प्लेलिस्ट लगा दो। ये क्या किया हुआ हमने, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि भाई जब आप अपनी वीडियोस अपलोड करते हो तो आप अपनी वीडियोस को कैटेगराइज कर लो। जैसे मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, आपकी क्लास को पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद 6 बजे वाली क्लास को पढ़ाऊंगा। आज का टॉपिक यूट्यूब है, खत्म होगा तो एसईओ शुरू हो जाएगी, खत्म होगा तो सोशल मीडिया शुरू हो जाएगी। तो मैं जो वीडियोस लगा रहा होता हूँ, मैं क्या करता हूँ, उसकी एक प्ले लिस्ट बना लेता हूँ टॉपिक वाइज। नंबर 1 अब क्या होगी इसकी प्ले लिस्ट का टॉपिक क्या होगा? यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। अब आज की वीडियो को मैं कहां पे डाल दूंगा? यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। अब ये काम मैं करता जा रहा हूँ, बड़े देर से मेरे चैनल पे वीडियोस लगी हैं, कोई 100-200 वीडियोस तो लगी गई होंगी। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब क्या होगा? उसमें एक यूट्यूब की प्लेलिस्ट होगी, एक सोशल मीडिया की होगी। यूट्यूब में क्या होगा? सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस। सोशल मीडिया में क्या होगा? सिर्फ सोशल मीडिया। वो कह रहा है कि भाई आपने कैटेगराइज करनी है, अपनी ऑडियंस को जरा कंफर्टेबल करना है कि कोई भी बंदा आपके चैनल पर आए, वो एक खास तरह की वीडियो देखना चाहता हो, उसको परेशानी ना हो, ढूंढने में मुश्किल ना हो, तो आप क्या करो? प्लेलिस्ट बना लो। ठीक है, प्लेलिस्ट बनाने के लिए हमें कोई साइंस नहीं करनी है भाई। जब वीडियो अपलोड करते हो नीचे जाएंगे तो प्लेलिस्ट का बटन है, क्लिक करें। तो अगर अभी तक आपने बनाई नहीं है तो क्रिएट का बटन होगा, तो मैं क्रिएट करूंगा और यूट्यूब लिख दूंगा बस। फिर जब मैं दूसरी दफा आऊंगा तो फिर मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा। मुझे हर रोज नई प्लेलिस्ट तो नहीं बनानी ना। प्लेलिस्ट जैसे फोल्डर बनाते हो, वंस बना लिया, रोज रोज तो नहीं बनाना ना। फिर अगली दूसरी वीडियो लगाने के लिए मैं सिर्फ उस प्लेलिस्ट को चूज करूंगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने 2 महीनों के बाद किसी एक नए टॉपिक पे कोई लेक्चर दे दिया और उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर दी, उसकी प्लेलिस्ट तो बनाऊंगा पहली दफा। फिर जब मैं उसके बाद अगली वीडियोस लगाना शुरू कर दूंगा तो फिर मुझे प्लेलिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो प्लेलिस्ट का फायदा क्या है? लाइब्रेरी है ना भाई, एक लाइब्रेरी बनती जा रही है आपकी। किसी के लिए आपकी वीडियोस को फाइंड करना आसान हो गया। इसको सेव कर दें, ये भी मैंने आपके सामने ही बना दिया। चलिए अब आए नीचे। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है? कार्ड। कार्ड किसे बोलते हैं? चलिए इस वीडियो को प्ले करें तो चल चल के खत्म हो गई है। हाँ, फिर दोबारा प्ले कर लेते हैं। ये रखिए, आई का निशान नजर आ रहा है आपको, इस पर क्लिक कीजिए, आगे कार्ड्स। अक्सर लोग कह रहे होते हैं ना कि भाई इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो यूं करके कहते हैं कि आई पे प्रेस करो, कहते हैं अक्सर, आपने देखा होगा। तो वो आई का निशान होता है इंफॉर्मेशन के भाई और कोई रिलेटेड। जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब, और मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते कहूँ, अगर मैं यूट्यूब के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि भाई जिसने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा तो आई पे क्लिक करे। तो मैं क्या करूंगा, वो जो पिछला लेक्चर मैंने अपलोड किया होगा ना, आई के बटन पे लगाया होगा, तो क्या होगा? मेरी एंगेजमेंट बढ़ेगी ना।
बजाय कि वो यूजर बेचारा ढूंढता रहे कि भाई दूसरा तो मिल गया, पहला नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। पता लग गया आई का क्या काम होता है। अब इधर वापस आ जाए, ये यहां आकर हमने आई के बटन्स लगाए हुए, देखें कितने सारे लगाए हुए, मैंने लगाए हुए ना, फाइन। चले जिसको भी खरीद, ये कैसे लगने हैं भाई, ये ऐड का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, आ गए ऑप्शंस। मैंने कहा ऑप्शंस आ गए, यहां से लगा लो, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर एक ऐड लगाना चाह रहा हूं, और एक और बटन लगाना चाहता हूं, वीडियो, ये लो जी लग गया। सब टाइटल, इसका क्या मतलब है? सब टाइटल के लिए आपको लैंग्वेज जरूर सेलेक्ट करनी है पहले, ओके। अगर आप वीडियो लगाएं और उसमें सब टाइटल का ऑप्शन डिसेबल हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वीडियो अपलोड करते हुए ये नीचे लैंग्वेज की ऑप्शन आ रही थी, वहां से आपने लैंग्वेज शो करनी है कि वीडियो की लैंग्वेज कौन सी है। सब टाइटल तभी कर पाएंगे ना जब यूट्यूब को समझा पाएंगे कि हम किस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं। जी ये आ गए हम यहां पर, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, टाइप मैनुअली। यहां पर मैं आया, देखिएगा जरा, मैं यहां पर लिखता हूं DHA मुल्तान लेटेस्ट प्लॉट्स रेट्स। चलो ये मैंने आपको समझाने के लिए ना एक लिखा दिया, नजर आ गया आपको, सब टाइटल भी लगा हुआ। अब ये कब शुरू हो रहा है, टाइमर आ रहा है ऊपर, और नीचे क्या आ रहा है, कब तक चलेगा। वीडियो कितनी देर की थी, 3 मिनट की थी। ये क्या लिखा है जी, मिनट्स। ये क्या लिखा हुआ है, सेकंड्स। तो मैं कहता हूं भाई ये वाला जो सब टाइटल है ना, ये नजर आता रहे 2 मिनट तक, ठीक। लेकिन आप अक्सर देखते हो ना, वीडियो कोई देख रहे होते हो तो उसके ऊपर सब टाइटलिंग होती है, कोई मूवी देखते हैं उसके ऊपर सब टाइटल्स आ रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये हम मैनुअली करेंगे। लेकिन ये एक लंबा चौड़ा काम है, इसलिए आपको जब मैंने परमिशन का लेक्चर पढ़ाया था याद है, तो इसमें एक अथॉरिटी ये भी थी कि हम किसी को अपने चैनल के ऊपर सब टाइटल एडिटर बना दें। किस लिए, मिसाल के जैसे मैं वीडियोस लगा रहा हूं, मैं किसी में से आपको अपने साथ इंटर्नशिप पे लेता हूं और उसे मैं कहता हूं कि मेरा लेक्चर तो उर्दू में होता है, तो जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी मैं उसे कहूंगा भाई तुमने क्या करना है, मेरे लैंग्वेज लेक्चर को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना। यानी कैसे ट्रांसलेट करेगा, वो मेरी एक बात सुनेगा और उसका सबटाइटल लगा देगा, फिर मेरी दूसरी बात सुनेगा और साथ साथ टाइमर भी बताता जाएगा। यानी कि वो वाली बात मैंने अगर शुरू की है 1 मिनट और 10 सेकंड पर और बात खत्म कर दी 1 मिनट और 40 सेकंड पर, तो मेरा एक सबटाइटल कितने टाइम पे लगेगा, कितने टाइम पे। फिर जब मैं दूसरा लगाऊंगा तो फिर क्या करेंगे हम, ये देखिए लग गया ना दूसरा, ये एक लग गया हमारा। ये क्या लिखा हुआ है जी, ऐड। क्या हुआ, अब दूसरे पे आ गए। अब ये दूसरा पहला कहां तक जा रहा है, 2 मिनट और 1 सेकंड पर। यहां आकर मैंने कहा भाई तीसरा जो सबटाइटल आना चाहिए वो यहां से आए, टाइम दे दिया मैंने उसको, और मैंने उसे कहा कि ये कब तक चले, ये 2 मिनट 1:29 तक गया था ना वो। चलो जी मैं कहता हूं 2 मिनट और 40 सेकंड तक है। अब मैंने जो दूसरा लगाना है वो दूसरा लगाने जा रहा हूं, क्या लिखा मैंने यहां पर आकर। अब आप जब इस वीडियो को देखोगे तो ये सब टाइटल्स भी आपको वहां पर नजर आएंगे, ठीक है। रन कर दें जी इसको भी, 2 लगा दिए, इसकी भी समझ में आ गई। मैंने लैंग्वेज की बात की थी, जरा नीचे आइए, ये प्लेलिस्ट की बात की थी, ये आ रही है प्लेलिस्ट। जैसे ही आप कोई वीडियो अपलोड करोगे तो क्या होगा, यहां पर ये ऑप्शन आ रही है, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है। जब आप किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाओगे तो मैं न्यू प्लेलिस्ट करके उसको सिलेक्ट कर लूंगा, लेकिन अभी तो मैं जो वीडियोस बना रहा हूं आप देख रहे हैं कितने सारे मैंने टॉपिक्स पहले इसके बना के रखे हुए हैं। तो इन टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक की वीडियो में जब अपलोड करता हूं तो उसको मैं यहां से चूज कर देता हूं। प्लेलिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं भाई ये जो टॉपिक है ना वो क्या है, आपके सामने मैं प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूं एक और, DHA मुल्तान। मैं कहता हूं भाई अब जो 2024 की वीडियोस लगाऊंगा ना वो यहां रखूंगा, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि अब आज के बाद से मैं जो वीडियोस लगाऊंगा उन सारी वीडियोस को मैं इसमें लगाना शुरू कर दूंगा। फिर जब 2024 खत्म होगा फिर मैं एक और प्लेलिस्ट बना लूंगा, ताकि किसी बंदे ने देखनी होगी कि भाई इसकी कितनी वीडियोस है। या मैं कह सकता हूं DHA मुल्तान ईयरली अपडेट्स और उसके आगे लगा देता हूं 2024।
जो मैंने 23 में की होंगी उसमें मैं लिख लूंगा DHA मुल्तान ईयरली अपडेट्स 2023। तो विजिटर्स को पता लग जाएगा ना भाई कौन कौन सी अपडेट्स कब कब की आई हुई हैं, इसमें सारी वीडियोस किस साल की पड़ी हुई हैं। चलो इसको मैंने क्रिएट किया, देखिए इसकी भी डिस्क्रिप्शन है। आप वीडियो ऑप्टिमाइज करते हो, शुरू में हमने कहा था हम चैनल ऑप्टिमाइज करते हैं, हम अपनी प्लेलिस्ट को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो जो इस वीडियो इन वीडियोस के साथ यानी इस प्लेलिस्ट के साथ मैच करते हुए जो मेरे कीवर्ड्स होंगे वो मैं यहां पर भी लिख दूंगा। फायदा क्या होगा? प्लेलिस्ट भी रैंक करेगी, चैनल भी रैंक करेगा, वीडियो भी रैंक करेगी, प्लेलिस्ट भी रैंक करेगी। ठीक है, क्रिएट कीजिए, डन कीजिए। अब ये DHA मुल्तान 24 में भी चला गया और इसको मैं जहां पे पहले लगा रहा था वहां पर भी गई हुई है। डन करें, ओके। अब मैं जो लैंग्वेज की बात कर रहा था देखें वो कहां है। ये कीवर्ड्स आ गए जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे। यहां पर आकर आपको 500 कैरेक्टर्स में अपने कीवर्ड्स मेंशन करने। अब आप यहां पर देख रहे हैं कुछ कीवर्ड्स के आगे नंबर्स लगे हुए हैं, किसी के ऊपर तो नंबर 1 भी लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे ही है। ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, DHA मुल्तान सस्ते प्लॉट्स। अब आप देखें ना, अब हमें लोगों की साइकी को भी टारगेट करना है ना। अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि हर बंदा लिखेगा लेटेस्ट चीप प्लॉट्स एट चीप रेट्स। कोई नहीं, हर बंदा अंग्रेजी में तो नहीं लिखेगा ना, कोई उर्दू में भी लिख सकता है। तो उसने इस कीवर्ड को रैंक किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जिनके आगे नंबर्स आ रहे हैं ये सारे के सारे रैंक्ड कीवर्ड्स हैं, अच्छे वाले कीवर्ड्स हैं जिसके अगेंस्ट ज्यादा ट्रैफिक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आप अपने चैनल पर पहली वीडियो अपलोड करेंगे तो आप ये ना समझिएगा कि पहली पे ही वो आपको ये रैंक टैग, आपने रैंक टैग लगाओगे भी तो आपको वो रैंक टैग शो अभी नहीं करेगा, आपको नंबर ऑफ वीडियोस लगानी पड़ेगी, फिर वो रैंक टैग्स में आएगा। ठीक है, इस चैनल के ऊपर इसलिए आ रहा है कि इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस लगी हुई हैं, फिर ये सारे स्टैट्स शो हो रहे हैं। ये ना समझे कि एक चैनल जो है वो 4 साल से चल रहा है और आप आ जाओ और एक वीडियो की SEO करो तो आप एक ही दिन में कर लोगे, नहीं ना हो सकता ऐसे। आपको भी एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर उसके चैनल के ऊपर 1000 वीडियोस पड़ी हुई हैं तो भाई 300-400 वीडियोस तो आप ही लगाओगे ना रैंक करवाने के लिए, तभी आप रैंक होगे। भाई आपका रैंकेबल टैक्स एक वीडियो में पड़ा हुआ है, उसका रैंकेबल टैक्स 500 वीडियोस में पड़ा हुआ है। अब आप खुद बता दें कौन रैंक होना चाहिए, जिसकी वीडियोस ज्यादा हो। ये बात अभी हमने थोड़ी देर पहले भी की है। ये देखें लैंग्वेज आ गई है, वीडियो लैंग्वेज, टाइटल लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है भाई, मैं बोल किस लैंग्वेज में रहा हूं, वो वाली लैंग्वेज। मैंने कहा ना उर्दू में बोल रहा हूं। नीचे क्या लिखा हुआ है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन मैंने किस में लिखे हुए हैं, इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल ये ऑप्शन में सिलेक्ट नहीं करता लैंग्वेज की, तो मैं सब टाइटल में जाऊंगा तो वो डिसेबल नजर आएगा मुझे। सब टाइटलिंग करने के लिए आपको लैंग्वेज पहले बतानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप नहीं बताओगे तो वो सब टाइटलिंग भी नहीं करेगा। नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, लाइसेंस। इसको भी हमने देखा था। ये कौन सा है जी, 2 तरह के लाइसेंस होते हैं। एक कौन सा है, CC। इसका क्या मतलब हुआ, क्रिएटिव कॉमन। क्रिएटिव कॉमन शुरू में पढ़ाया था मैंने आपको कि भाई अगर आप चाह रहे हो कि आप अपने चैनल पर ऐसी वीडियो अपलोड करो कि जिसको लोग इस्तेमाल करना चाहें तो आपको कोई इतराज नहीं है, तो हम उसका लाइसेंस क्या रखते हैं, क्रिएटिव कॉमन। इसका मतलब क्या हुआ, फ्री टू यूज। यानी आप इस वीडियो को कोई अपने चैनल पर लगाएगा तो उसे स्ट्राइक नहीं जाएगी। ये आप चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं भाई, ये बंदा प्लॉट्स बेचता है ना, तो कहता है यार कोई बात नहीं, यूज कर ले तो मेरी प्रमोशन होगी। पूरी वीडियो में इसने अपने वाटरमार्क लगाए हुए हैं, अपने मोबाइल नंबर लगाए हुए हैं, वीडियो में बोल भी यही खुद रहा है। तो अगर कोई बंदा ये वीडियो अपने चैनल पे लगाएगा, हो सकता है उसकी रीच इससे ज्यादा हो, तो मैसेज तो ज्यादा लोगों तक चला गया ना। वीडियो में तो यही बंदा नजर आने लगा हुआ है, तो इसने कहा भाई मैं क्यों क्या करता हूँ, क्रिएटिव कॉमन कर देता हूँ, CC कर देता हूँ। इसी तरह पीक सोल्यूशंस वाले अपने कोर्सेज की प्रमोशन करना चाहते हैं, अपने चैनल पे लगा दिया। बाद में उन्होंने कहा भी हमारे जो ट्रेनर्स हैं ना, इन सबको हम CC बना देते हैं कि कोई भी बंदा इस वीडियो को अपने चैनल पे लगाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, को से कॉपीराइट स्ट्राइक ना है। इस काम के लिए फिर हम वीडियो की टाइप क्या रखते हैं, जैसे DHA मुल्तान है, ये तो एजेंट है ना जो सेल कर रहा है। एक्चुअली कौन से हैं, एक्चुअली तो उनका अपना हेड ऑफिस होगा DHA मुल्तान वालों का, उनका अपना भी YouTube चैनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी तो अपडेट्स देते होंगे, तो वो अक्सर अपडेट्स जो होती हैं वो CC टाइप की देते हैं कि भाई ये अपडेट जितने भी एजेंट्स हैं सारे अपने चैनल पे लगा लें। क्योंकि अगर एजेंट कोई प्रॉपर्टी सेल करेगा तो फायदा किसको होगा, भी DHA मुल्तान वालों को तो फायदा होना है ना उसका। बजाय इसके कि वो इसको स्टैंडर्ड लाइसेंस कर दें तो उनकी इतनी अच्छे मैसेज जो वो दे रहे हैं वो लोगों तक तो नहीं पहुंच पाएंगे ना, वो तो सिर्फ एक ही बंदे के थ्रू लोगों तक पहुंचने लगे हुए हैं। और स्टैंडर्ड लाइसेंस का क्या मतलब है, मैं कहता हूं भाई मैं लेक्चर दे रहा हूं ना, कोई बंदा भी इसको अपने चैनल पर लगाए तो उसे स्ट्राइक आए, मेरी तरफ से स्ट्राइक जाएगी इसको कि भाई ये किसी की ऑनरशिप में है, आप क्यों यूज करने लगे हो। फिर हो सकता है कि वो मुझे कहे
कि भाई मैं इसे इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं उसे अलाउ कर दूं, मैं उसे स्ट्राइक विड्रॉ कर लूं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट रिमिक्सिंग अलाउ वीडियो एंड ऑडियो रिमिक्सिंग अलाउ ओनली ऑडियो रिमिक्सिंग डोंट अलाउ। इसका क्या मतलब है कि भाई कोई भी बंदा, अक्सर आप देखते हो ना कोई वीडियो शीडियो लगा रहे होते हो तो कहता है बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करना है, ये वाली आवाज यूज कर लें, तो उन्होंने अलाउ किया होता है ना, तो वो भी रिकमेंड कर देता है कि भाई इसको इस्तेमाल कर लो। तो कहता है पूरी वीडियो को कोई बंदा यूज कर सकता हो एज ए क्लिप, उसकी आवाज को यूज कर सकता हो कि ना कर सकता हो। अगर आप चाह रहे हो कि कोई भी ना यूज कर सके इसको क्लिप के तौर पर, तो आप इसे मना कर देते हो। लोग शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं ना, आप भी बना सकते हैं शॉर्ट वीडियोस, यूट्यूब चैनल की शॉर्ट वीडियोस की थ्रो भी ज्यादा अच्छी होती है। आगे क्या आ रही है, चैनल की कैटेगरी, ठीक हो गया। चलिए आखिर में हमने क्या करना है, इसको सेव चेंजेस, और आप यहां से पब्लिक कर दोगे तो क्या हुआ, वीडियो अपलोड हो गई। अब जरा इधर एक चीज और देखते हैं बस आखिर में, एक और इसमें टॉपिक होता है। अच्छा इससे पहले एक चीज और देखें, वो क्या है, दो लिंक्स दिखा रहा हूं आपको। एक तो ये वाला लिंक है, ठीक है, ये लिंक मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। फ्री एआई यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन जनरेटर लिखा हुआ है। क्या कहता है, कहता है भाई यहां पर आए, मुझे बताएं कि आपकी वीडियो किस टॉपिक के मुतालिक है, तो मैं आपको उसका कंटेंट लिख कर दे देता हूं। अगर आप ऑटो कंटेंट लिखवाना चाहते हो तो ऑटो में चीजें बहुत अच्छी तो नहीं होंगी, ये सबको पता है। जैसे मैं अभी इतनी घंटे से बोलने लगा हूं, ये सारी चीजें रिसर्च बेस्ड ही बोल रहा हूं ना, तो ऑटोमेटिकली मैंने बताना होगा, वो तो बहुत छोटी सी बात हो सकती है, इतनी लंबी डिटेल डिस्कशन तो नहीं हो सकती, और आपका डिटेल रिव्यू भी नहीं हो सकता किसी चीज़ के मतलब, जैसे अभी हम बातें कर रहे हैं। सो अगर आपने इसे जनरेट करवाना हो, मैं देखिएगा यहाँ लिखता हूँ DHA मुल्तान लेटेस्ट फाइल, फिर मैंने लिखा DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स, फिर जी मैंने लिख दिया DHA मुल्तान। देखते हैं क्या करता है ये, ठीक है। इसे मैं कुछ टॉपिक्स लिखकर दे रहा हूं, प्लॉट्स फॉर सेल एट DHA मुल्तान। चलो अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है इंग्लिश में लिखवाना है आपने कंटेंट मुझसे, ये जनरेट का बटन बना हुआ है, कहता है मैं आपको 3 वेरिएंट्स दूंगा, 10 भी दे सकता है। हाँ चलिए मैं इसे 3 ले रहा हूं। उसके बाद क्या कहता है, कहता है किस तरह का लेना है आपने, कैजुअल प्रोफेशनल डिप्लोमेटिक कॉन्फिडेंट। मैं कहता हूं भाई मुझे 2 प्रोफेशनल सा जरा, ठीक। इसे मैं जरा कॉपी कर लूं, आपके उसमें ग्रुप में डाल देता हूं। किसी का नेट चल रहा है तो अपने ग्रुप में जरा टेक्स्ट करें, मेरे ऊपर जरा फ्रंट पे आ जाए ग्रुप उसका। हाँ कोई एक स्टूडेंट टेक्स्ट कर दे जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, जनरेट डिस्क्रिप्शन, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ रहा था, ऐड हैशटैग्स। ये भी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, इन दिस वीडियो वी ब्रिंग यू द लेटेस्ट फाइल रेट्स फॉर DHA मुल्तान। आगे सारा कंटेंट लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा अगर हम ये समझें कि भाई AI हाँ, और हमने सारा काम AI पे करना है, AI का काम लिमिटेड है। हाँ AI आपको ग्रो नहीं होने देगा, कि होने देगा। AI वही है जो हम लोग बचपन में मैथ की किताब पढ़ते थे ना, न्यूमेरिकल लिखा होता था ना मैथ का, और उसके बैक पर उसका आंसर भी लिखा होता था। तो AI बिल्कुल वही चीज है कि भाई आंसर पहले ही मिल गया, तो रिसर्च कैसे होगी। लेकिन अगर आप रिसर्च भी करते हैं और AI को भी यूज करते हैं फिर फायदा है, इसलिए कि आपको AI 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, बहुत सारी चीजें इसमें मिस हो जाती हैं। फिर आपको जो AI देता है वो लेटेस्ट रिजल्ट्स भी नहीं देता, क्योंकि उसने भी तो कहीं ना कहीं से डाटा एक्सट्रैक्ट किया होता है ना, कोई तो उसकी टाइम होगी, टाइमलाइन होगी कब उसने डाटा एक्सट्रैक्ट किया होगा। लेकिन जब हम गूगल पर आकर चीजों को ढूंढ रहे हैं, यूट्यूब पर आकर ढूंढ रहे हैं, यूट्यूब पर तो मैं कह रहा हूं पिछले 1 घंटे की वीडियो दिखाओ, पिछले 1 वीक की वीडियो दिखाओ, वो तो हमें पता लग रहा है कि लेटेस्ट चीजों को हम लेने लगे हुए हैं। मिल गया जी, इसको यहां से कॉपी करें, कॉपी का बटन भी आ रहा है। सो एक टूल हमारे पास ये आ गया, देखिए जी खुल गया व्हाट्सएप, वेरी गुड। अच्छा एक ये ग्रुप है, ठीक है, एक तो मैं इसमें लिंक पेस्ट कर रहा हूं, ओके, एक इसके नीचे आ रहा है, एक मैं इसमें पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा वापस आए इधर जरा,
एक तो मैंने आपको ये बताया, एक ये देखिएगा जरा, अभी मैं आपको एंड पे बता रहा हूँ। देखा ना, मैंने शुरू में नहीं ये चीजें बताई, शुरू में मैंने आपको मैनुअल काम करवाया जैसे मैं खुद काम करता हूँ। और मैं अगर इतना ज्यादा बोल सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो इसलिए करता हूँ कि मैं रिसर्च खुद करता हूँ। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे और आप एआई के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आप एआई जरूर यूज करेंगे, लेकिन रिसर्च के साथ एआई को आप एक साइड पे लेकर फिर आप देखेंगे कि अब रिसर्च भी करते हैं, तो फिर आप दोनों को, एआई को आपने यूज करना है, एआई ने आपको यूज नहीं करना। अगर आप एआई को यूज करवाएंगे अपने आप को, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो आप बहुत लिमिटेड चीजों की तरफ जाएंगे और आपकी डेप्थ नहीं होगी उस चीज में, टॉपिक पे। ठीक है, ये देखें, ये क्या चीज आ गई, सबको पता लग गया होगा क्या है? जरा स्क्रीन देख के अंदाजा लगा रही है क्या चीज है ये है जी जनरेटर, डिस्क्रिप्शन जनरेटर। उसने आपको एक पूरी जगह दे दी है, कहता है जो जो देना चाहते हो ना मैसेज यहां पर दे दो मुझे, तो मैं क्या करूंगा, आपको पूरी डिस्क्रिप्शन बनाकर दे दूंगा टॉपिक वाइज। ठीक है, ये किसमें डाला, अभी गर्ल्स में डाला मैंने, और ये बॉयज वाले सेक्शन में भी ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया, ओके। अब ये एफर्ट आपने खुद करनी है जाके घर, समझ में आ रही है ना क्या चीज है ये? इसमें से एक चीज डिफरेंट है, वो मैं अभी आपको खुद करवाता हूं। वो क्या है? उसको हम बोलते हैं चैप्टर्स या टाइम स्टैम्प। ये देख रहे हैं लिखा हुआ है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प का क्या मतलब होता है? चलिए इस पूरी को पकड़ लेते हैं, मैं इसी को लगा लेता हूँ, पूरा के पूरे को ना उस वीडियो पे कॉपी करता हूँ, आपको पता लग जाए। इतनी देर की वीडियो थी ना, वो इतनी देर की थी ना, वो 3 मिनट की वीडियो थी, तो ये सारा टाइम उसमें फॉल करता है। इधर आइए, अब मैं इधर आया और इसकी टाइम स्टैम्प कहीं पे भी लिख सकता हूँ, चाहे तो एंड पे लिख दूं, डजंट मैटर। हाँ, देखते हैं, जरा स्पेस बना दी मैंने, लिखा हुआ आ गया जी टाइम स्टैम्प। अब आपको नामों से ही पता लग रहा होगा, पता लग रहा है क्या किया हमने? आप बुक पढ़ते हैं तो बुक का जो पहला सफा होता है, इंडेक्स का पेज होता है ना, उस पर लिखा होता है जनाब चैप्टर 1 इस सफे पर है, चैप्टर 2 इस सफे पर है, चैप्टर 3 इस सफे पर है, कि पूरे की पूरी किताब का इंडेक्स बना होता है। आप पूरी वीडियो का इंडेक्स बना रहे हैं ताकि अगर कोई बंदा आपकी वीडियो पर आए और उसको उस वीडियो में से स्पेसिफिक टॉपिक को ही सुनना है, सिर्फ सारे को नहीं सुनना। ठीक है, जैसे मैं समझा देता हूँ कि भाई ये है, फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ ये क्या है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैंने लिख दिया ये एच ब्लॉक है। ठीक है, फिर मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने कहा भाई ये क्या है, ये है डी ब्लॉक, और फिर मैंने कहा ये क्या है जी, आखिर में मैंने ना कंक्लूजन कर दिया। सही है, इसको सेव करते हैं जरा थोड़ी देर के लिए, बाद में से रिमूव कर देंगे। अब इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं कि इससे हुआ क्या। देखें जरा क्या है इसमें, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कि नीचे एक छोटा सा आइकॉन आ रहा है, ये चैप्टर्स बने हुए हैं। मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। वो देखें पहले तो, वो देख लें, वो आ रहा है ऊपर डीएचए मुल्तान लेटेस्ट क्लास जो हमने कैप्शंस दी थी अभी। अब जरा इस पे क्लिक कीजिए, देखें क्या हुआ है। राइट साइड पर आ गए चैप्टर्स, कहता भाई क्या देखना चाह रहे हो, इंट्रो। मैं कहता हूं मुझे कंक्लूजन दिखा दो। अभी देखें वीडियो कहां पर है, स्टार्ट पे। अब आप वीडियो को भी देखें, वीडियो की टाइमलाइन को देखें, ब्लॉक्स बने हुए हैं अलग-अलग। एक ब्लॉक बना हुआ है पीस की शक्ल में, फिर आगे एक और ब्लॉक है, फिर एक और ब्लॉक है। मैं कहता हूं भाई मुझे कंक्लूजन सुनाओ जरा, देखते हैं कहां जाता है। कहां आ गया, आखिरी में आ गया। मैं कहता हूं नहीं, मुझे इंट्रो पे जाना है, मैं इस पे क्लिक करता हूं। कहां आ गया, समझ में आई? टाइम स्टैम्प या चैप्टर्स, इसका क्या फायदा होगा? फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, आपको YouTube के 6 लेक्चर्स दिए, बाद में मैंने क्या किया, बाद में मैंने उन 6 लेक्चर्स को इकट्ठा किया और एक ही वीडियो बना दी। तो एक दिन मैं घंटे की क्लास ले रहा था या 40 मिनट की क्लास ले रहा था, पता लगा जनाब ये जो मैंने वीडियो इकट्ठी की है, ये हमारा 6 घंटे का लेक्चर बन गया। और फिर मैंने क्या किया कि जो पहली वीडियो थी उसको लिख दिया लेक्चर 1, जहां से दूसरा शुरू हो रहा था वहां पर लिख दिया लेक्चर 2, जहां से तीसरा शुरू हो रहा है वहां पर लिख दिया लेक्चर 3। तो जिस बंदे ने जो लेक्चर मिस हुआ होगा वो उस पर क्लिक करेगा तो वही वाला लेक्चर वहां से सुन लेगा। अलग-अलग वीडियो में जाने की भी जरूरत नहीं बनेगी, बल्कि उसके चैप्टर्स बने होंगे। ठीक है, अच्छा जरा नीचे आए, इसके कंटेंट में आए, ये आते जाए नीचे, ये देखें चैप्टर्स नजर आ रहे हैं। यहां पर भी, यहां पर आपको शायद अभी नजर ना आए, इसके लिए सिर्फ जो चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाए उस पर आते हैं। एक इसका अपना एक क्राइटेरिया है
कि भाई कोई अच्छे से सब्सक्राइबर्स आपके होने चाहिए, नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी चैप्टर्स नजर आएंगे। अभी ये चैप्टर मैंने कहां से एक्सेस किया था, आपने देखा था ना, वीडियो के ऊपर क्लिक किया था, सेंटर में इंट्रो लिखा हुआ आ रहा था, मैंने उस पर क्लिक किया तो राइट साइड पे चैप्टर्स नजर आने शुरू हो गए। लेकिन जब आपका चैनल जरा ग्रो हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलना शुरू हो जाएंगे। इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक चैप्टर्स, यानी कि ये डिस्क्रिप्शन में जो आ रहा है उस ऑप्शन की वजह से आ रहा है। अब इसका क्या फायदा है कि भाई यहीं से देख लो, मैं कहता हूं भाई मुझे ले जाओ कंक्लूजन पे, वो देखें आखिरी हिस्से में ले आया वापस, तो ये डिस्क्रिप्शन में भी हमें नजर आते हैं। चलिए एक फाइनल चीज और देख लेते हैं। दोनों ग्रुप में मैंने पेस्ट कर दिया था, रैंकर को भी किया ना, हाँ दोनों में कर दिया। अब जरा एक मैं चैनल और खोलने लगा और वो मोनेटाइज चैनल है, जरा उसकी शक्ल देखते हैं। मोनेटाइज चैनल का क्या मतलब होता है? ऐसा चैनल जिसके ऊपर मोनेटाइजेशन हो चुकी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे आ रहे हैं, पैसे तो तब आएंगे ना जब आपको रेवेन्यू मिलेगा, बहुत सारे एड्स उस पर चलेंगे। इसका सिर्फ मोनेटाइजेशन से पैसे नहीं आते हैं, पैसे आते हैं व्यूज से। यानी अगर आपके चैनल के ऊपर नंबर ऑफ व्यूज होंगे तो उसके हिसाब से अर्निंग होती है। कम से कम आपको 1000 व्यूज मिले तो कोई थोड़ी सी हलचल होती है आपके अकाउंट में, ये समझ लो $1-2 आते हैं। यानी अगर आप अच्छा अपने चैनल से अर्न करना चाहते, अब बिजनेस के पॉइंट से हम अलग हो गए, अब हम उस इन्फ्लुएंसर वाली बात कर रहे हैं। वो जो इन्फ्लुएंसर चैनल्स होते हैं, हाँ इन्फ्लुएंसिंग चैनल, जिन्होंने अपने चैनल खुद बनाए होते हैं, सिर्फ अपने चैनल होते हैं जिसमें वो बातचीत कर रहे होते हैं, अपनी डिस्कशंस कर रहे होते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ, बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपके चैनल के ऊपर कम से कम 3000 व्यूज हों डेली तो आप अर्निंग मोड में जाते हैं। अगर आप चैनल मोनेटाइज है, भाई सब कुछ हुआ है, 4000 आवर्स वॉच टाइम है, सबको पता है ना चैनल के लिए, 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, हो गया। लेकिन अर्निंग नहीं होनी है इससे, इससे आप एलिजिबल हो चुके हुए हैं अर्निंग करने के लिए। लेकिन अर्निंग कब होगी? जब कम से कम आपके 2-3 हजार व्यूज मंथली होंगे, और तकरीबन आज के डॉलर के रेट के मुताबिक तकरीबन 27-28 हजार रुपया जब आप अर्न करते हो, तो फिर यूट्यूब आपके अकाउंट में से ट्रांसफर करता है। कैसे ट्रांसफर करता है? पाकिस्तानी नहीं, डॉलर जी कन्वर्ट करके बताया आपको मैंने, ठीक है। और इसके लिए फिर वो कैसे आपके अकाउंट में कैसे आते हैं? जैसे ही आप एलिजिबल होते हो तो यहीं पर ही हमारे पास ऑप्शन आएगा, जनाब एलिजिबल हो गए हो, आप एक और अकाउंट बना लो। कौन सा अकाउंट? उसे हम बोलते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट। गूगल एड, जैसे भी हम पढ़े थे गूगल एड अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट होता है? गूगल एडसेंस अकाउंट। इसमें हमने कुछ नहीं करना, जस्ट अकाउंट क्रिएट करना है और उसमें जाकर अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। मतलब आपका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, आपकी बैंक डिटेल्स होंगी। जब आपकी फर्स्ट पेमेंट आने लगेगी, यानी कि जब आप एलिजिबल हो जाओगे, 25,000 के करीब आपके पैसे बन चुके होंगे, फिर आपको यूट्यूब की तरफ से एक पिन कोड आएगा। कैसे आएगा, कहां आएगा? वही एड्रेस पर आएगा जो एडसेंस बनाते हुए आपने उसको दिया था, पोस्टल एड्रेस। यानी उससे उसको वेरीफाई हो जाएगा कि जनाब आपने मुझे जो डाटा प्रोवाइड किया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। तो जैसे ही आपकी पेमेंट बनेगी वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगी, पोस्टल एड्रेस पे नहीं आएगी। हाँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जब ये सब कुछ एक्टिविटी दोबारा होगी, फिर जब नेक्स्ट पैसे आपके आएंगे, फिर वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे। आपको उसे कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है हमें उसे। ये देखें, ये चैनल जो है ना, ये एक मोनेटाइज चैनल है। आप देख भी रहे होगे कि इसके आगे डॉलर बना हुआ आ रहा है ना, जो पहले हम देखेंगे उस पर नहीं आ रहा होगा। तो अगर आपके चैनल के साथ डॉलर आना शुरू हो जाए, इसका मतलब क्या होता है कि आप मोनेटाइज्ड हो चुके हुए हैं, अर्निंग हो रही है। तो इसको जरा मुख्तसर सा देखते हैं कि हमने अर्न कैसे करवाना होता है। मिसाल के तौर पर जी मैं ये कह रहा हूँ, ये एक अर्निंग वाला ऑप्शन आ गया मेरे पास, इस पर चलते हैं, क्लिक करते हैं जी डॉलर पे। ये ऑन किया हुआ है मैंने इसको, तो जी ये डॉलर बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। ये वीडियो अभी लगी नहीं है, अभी लगनी है। हाँ, आप देख रहे हैं ना, इसको प्रीमियर किया हुआ है कि भाई सुबह लग गया, अभी तो नहीं लगी है। ये आ गए यहाँ पर only videos longer than 8 minutes are eligible for mid-roll ads during videos। कहता है भाई अगर आप चाहते हो ना कि ड्यूरिंग वीडियोस भी एड चलें, तो आपकी वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 8 मिनट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि एड्स लगेंगे नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर 8 मिनट से छोटी वीडियो है तो यूट्यूब खुद ही डिसाइड करेगा कि एड्स कहाँ लगेंगे। जैसे आप टीवी पर ड्रामा देख रहे होते हो, न्यूज देख रहे होते हो, एड्स आते हैं ना, चैनल की मर्जी से आते हैं ना। तो ये चैनल आपका चैनल है, इसमें भी एड्स आपकी मर्जी से आएंगे कि कहां पर ऐड आए। लेकिन वो ये कहता है कि आपकी मर्जी कब चलेगी?
जब आपकी वीडियो की लेंथ 8 मिनट से बड़ी होगी। अगर आपकी वीडियो 8 मिनट से छोटी है तो यूट्यूब की मर्जी से एड्स आएंगे। यानी यूट्यूब हो सकता है शुरू में दिखा दे, हो सकता है आखिर में दिखा दे, हो सकता है दरमियान में दिखाए। लेकिन जब 8 मिनट से बड़ी वीडियो बनाई होगी हमने, तो फिर क्या फायदा होगा कि मैं नंबर ऑफ एड्स भी लगा सकता हूं और जिस जगह पर मैं चाह रहा हूँ वीडियो के जिस हिस्से पे जाऊंगा वहां पे लगाऊंगा। कैसे देखते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इस पे तो नहीं लग सकते भाई, ये तो वीडियो छोटी है। एक बड़ी वीडियो पकड़ ले जो 8 मिनट से बड़ी हो। इधर आएगी अभी 13 मिनट की एक वीडियो, इसी को पिक कर लेते हैं जी। देखिए लिखा हुआ आ गया रिव्यू प्लेसमेंट, आगे लिखा हुआ आ गया एड ब्रेक। अब ये बाय डिफॉल्ट एक एड ब्रेक लगी हुई है इस पे, बिल्कुल सेंटर में उसने लगाई हुई है, ये YouTube ने खुद लगाई है। अब मैं ये चाह रहा हूं नहीं भाई मुझे ये वाली वीडियो मुझे लगता है वीडियो बहुत देखी जा रही है, हाँ तो इस पर एड्स लगाऊं क्योंकि यही तो रेवेन्यू है, यही वाले तो वो पैसे हैं जो आपको आने हैं, एड से आने हैं। अच्छा थोड़ी देर के लिए ये सोचें, खासतौर पर वो स्टूडेंट जो कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, ये एड आ कहां से रहे हैं? जो कोर्स कंप्लीट करें उन्हें समझ में आएगा, जिन्होंने सारे मॉड्यूल्स पढ़े। गूगल एड्स, गुड। गूगल एड में जाकर हमने ऐड लगवाए हैं कि भाई ये लो 1000 रुपया हमारा ऐड चलाओ। फिर हमने कह दिया कि यहाँ चलाओ। अब वो जो गूगल ऐड से आपने ऐड चलाया, ये गूगल ऐड का मॉड्यूल जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने भी पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऐड चल कौन से रहे हैं, कि दोनों प्लेटफॉर्म्स ही गूगल के हैं। एक क्या था गूगल ऐड, एक था गूगल एडसेंस। ऐड में जाकर हम कह रहे हैं ये लो भैया 1000 रुपया मेरा ऐड चलाओ। एडसेंस में हम क्या कह रहे हैं, ये लो मेरा चैनल, इस पर ऐड लगाओ। एक अकाउंट से वो ऐड लगा रहा है, एक से चला रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि यही जो चैनल है ये अपनी प्रमोशन के लिए एड्स चलवाते हैं, तो कहां जाएंगे? गूगल ऐड में, गूगल ऐड में। और अगर ये कहें कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है, हमने इससे अर्न भी करना है, ये भी हो सकता है कि इन्हीं का ऐड इन्हीं के चैनल पर भी आ जाए और दूसरे चैनल्स पर भी जाएगा। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? गूगल एडसेंस अकाउंट। अच्छा मैं कहता हूं भाई ऐड मुझे चाहिए यहां पर, ये देखिएगा जरा, मैंने एक पॉइंट पकड़ लिया, इधर आए जी, ऐड ब्रेक लग गया। फिर मैंने कहा एक ऐड मेरा यहां पर आना चाहिए। ये क्या कर रहा हूं मैं ऐड नहीं सिलेक्ट कर रहा कि कौन सा ऐड आना चाहिए, ठीक है। ऐड तो गूगल ऐड देगा ना खुद से, जो उधर टारगेट हमने किया था कि भाई इस तरह के ऐड चलाओ, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे चलाओ। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर सिर्फ हम जगह बता रहे हैं किस जगह पर ऐड नजर आएगा, किस पॉइंट पर, कितने मिनट्स पर ऐड चलना चाहिए। अब आपने देखा पहले कितना था, सिर्फ एक था, 2 पॉइंट्स मैंने खुद से जनरेट कर लिए। भाई इस तरह अगर आप बहुत सारे एड्स लगाओगे तो आप ऐसा टीवी चैनल भी नहीं ना देखते जिसको एड्स बहुत सारे मिल रहे हो, तंगी हो जाते हैं, बार बार एड चलते हैं। तो बंदा नेक्स्ट टाइम कहता है कि यार इस चैनल पे तो बड़े एड्स आते हैं, तो हमें एड्स जरा कम लगाने चाहिए, ठीक है। लेकिन देखा है आपने मेरे कंट्रोल में ऐड लगाना। चलो जिसको सेव कर देते हैं, ये लग गया ऐड समझे। अभी हमारी मर्जी से ऐड चल रहा है इसके ऊपर। अब जब हम इस वीडियो को प्ले करेंगे तो उसी पॉइंट पे एड्स आएंगे जिस पॉइंट पर हम लोगों ने ऐड चलाए हैं। आप कह रहे हैं मैं क्लास खत्म कर दूं, लाइट जला दी आपने, हैं? करते हैं खत्म, थोड़ा इस टॉपिक को आज खत्म करना है, ठीक है। मैं इस टॉपिक को हमने खत्म करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ। पता लग गया जी एड्स कहाँ पे चलने हैं, ठीक है। ये तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका असाइनमेंट है ये। मैं नोटपैड खोल रहा हूँ, आप अपने लिए जैसा चैनल मर्जी बनाएं। मैं क्या अपने लिए आपने जो भी करना है असाइनमेंट के तौर पर आपने एक चैनल बनाना है, और ये सबकी असाइनमेंट है। जो न्यू स्टूडेंट्स मॉड्यूल कंप्लीट कर रहे हैं उनकी भी है, और जो पुराने स्टूडेंट्स मॉड्यूल कंप्लीट कर रहे हैं उनकी भी है। भाई जो न्यू स्टूडेंट्स आए थे यूट्यूब में, उनका भी मॉड्यूल यूट्यूब का कंप्लीट हुआ, और जो प्रीवियसली हैं जिनका बैच खत्म हो रहा है उनका ये आखिरी मॉड्यूल है, ठीक है ना। तो दोनों के लिए ही यही असाइनमेंट है। तो उनमें अगर मैंने प्रोजेक्ट शेयर किया हुआ है उनके साथ, तो प्रोजेक्ट्स में से आपने सिर्फ यूट्यूब वाला पार्ट माइनस कर देना, बाकी का प्रोजेक्ट वही रहेगा। प्रोजेक्ट में मैंने चॉइस दी हुई है कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, वो चॉइस अभी भी अवेलेबल होगी आपके साथ, ठीक है। करना क्या आप लोगों ने, डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक पर एक चैनल बनाना, सही है। किस टॉपिक पे बनाया? चलो ठीक है, उस पे करता हूं, ठीक है। चलो इसमें कर देता हूं और एनी, ठीक हो गया। कि मतलब अगर आपने ये बनाना है, कोई और बना लिया है अभी इन्हीं दिनों में, उस पर काम करो। और अगर आपको एक से ज्यादा चैनल्स बनाने हैं तो भाई 2 जीमेल्स यूज कर लो, एक जीमेल पर एक बना लो, दूसरे पर दूसरा बना लो। अब ये इतनी कंजूसी करेंगे ना चैनल्स बनाने में तो सीखेंगे नहीं। हाँ
चैनल बनाने में हमारे कोई पैसे तो लगने नहीं है भाई, जीमेल ही चाहिए ना एक बस। तो जितने ज्यादा चैनल्स बनाओगे इसका मतलब क्या होगा, प्रैक्टिस उतनी करोगे ना। तो अगर आपके पास कोई 4-5 जीमेल घर के बंदों से मिल जाते हैं तो हर किसी के जीमेल के साथ जाकर अपना एक चैनल बनाएं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर करें, ठीक है। नंबर 2, फिर आपने क्या करना है, ऐड मी एज मैनेजर, ठीक है जी। कहां पर, किस ईमेल पर आप मुझे ऐड करोगे, इस ईमेल पर ऐड कर लेना, Najib and sons.ceo, इस पे आपने मुझे ऐड करना है। जब मुझे किसी की तरफ से इनविटेशन आएगी मुझे पता लग जाएगा भाई उसका चैनल भी बना हुआ है, ठीक है। ऐड मिनिमम 3 वीडियोस। अब आपने वीडियोस कौन सी ऐड करनी है भाई, डिजिटल मार्केटिंग की ऐड करोगे, या तो मेरी वीडियो को डाउनलोड करो, मेरा एक ही लेक्चर डाउनलोड करो, उसी की ब्रेक करके 3 वीडियोस बना लो, या 3 मेरी अलग-अलग वीडियोस कर लो, और ज्यादा अच्छा मुझे लगेगा कि आप खुद मेरी वीडियो को पढ़ाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना मैं, आप भी तो बोल सकते हैं, मेरा लेक्चर सुने, मेरा सारा स्क्रिप्ट नोट करें और आप खुद वीडियो बना दें, ठीक है, वॉइस ओवर करके बना दें, नई वीडियो बना दो। अगर आपको वीडियो की समझ नहीं आती फिर मेरी वीडियो को लें और ट्रिम करके बना लें। लेकिन आपकी असाइनमेंट में क्या है कि कम से कम 3 वीडियो मैंने कॉपी पे नहीं देखनी है, मैंने चैनल पर देखनी है, ओके। मतलब वीडियो प्रोजेक्ट में भी नहीं देखनी है, पीडीएफ में भी नहीं देखनी, आपने जिसने मुझे अपना प्रोजेक्ट दिखाएगा वो मुझे अपना चैनल दिखाएगा कि ये है सर हमारी वीडियो, ये यूआरएल लिखें @ चैनल नेम, अब ये @ बीच में आ गया, ऑप्टिमाइज चैनल। जितनी मैंने चैनल ऑप्टिमाइजेशन आपको सिखाई है वो सारी आपने यूज करनी है। पहले लेसन में चैनल ऑप्टिमाइज करना, उसकी सेटिंग, कस्टमाइजेशन, चैनल टैग्स, कितना कुछ था, वो सारा अप्लाई करना है, वो भी मैं देखूंगा कि कितनी अच्छी आपने की हुई है। नंबर 5, 5वें नंबर पर क्या करना है, यूज अट्रैक्टिव थंबनेल। नंबर 6, यानी थंबनेल्स का क्या मतलब होगा कि 3 वीडियोस हैं, 3 थंबनेल्स तो होंगे। क्रिएट प्लेलिस्ट, एक ही टॉपिक पे वीडियो बना लें ताकि एक ही प्लेलिस्ट बने और उसके अंदर तीनों वीडियोस आ जाएं, ठीक है, विद ऑप्टिमाइजेशन। बताया था ना चैनल की प्लेलिस्ट की ऑप्टिमाइजेशन क्या है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन का ही ऑप्शन था और तो कुछ था ही नहीं। तो अच्छी सी उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दो अबाउट द टॉपिक, जिस टॉपिक पे प्लेलिस्ट बनाई है, तो इसका मतलब है वो भी रैंक करेगी। चैनल की अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखोगे, पूरी सेटिंग्स करोगे, इसका मतलब है चैनल भी ऑप्टिमाइज होगा। और चैनल का नाम जब रखते थे तो 2 नाम थे, एक /c के साथ आता था और एक @ के साथ आता था। मैंने कहा था हाँ, /c में चैनल का नाम डिसाइड कर ले और @ पे खुद से डिसाइड किया करेंगे भाई आजकल मेरा जो, जैसे ये कह रहे हैं टेक्नोलॉजी है इनका, ठीक है, तो भाई टेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ टाइम के ऊपर मुख्तलिफ चीजें ट्रेंड कर रही होती हैं ना, तो आप वो जो मेंशन कर रहे हो ना @ के साथ बना रहे हो, चैनल हैंडल जो बना रहे हो वो चेंज करते रहे। वो हफ्ते में आप 1 दफा चेंज कर सकते हो, यानी 15 दिनों में यूट्यूब अलाउ करता है कितनी दफा चेंज करना, 2 दफा। आप उस चैनल को 2 दफा चेंज कर सकते हो हैंडल को। तो आप क्या करें कि जो वर्ड्स, जो कीवर्ड ट्रेंड कर रहे हो आपके टॉपिक से मुतालिक, आप चैनल का नाम भी वो रख लें भाई। अगर फॉर एग्जांपल क्या कोई वीडियो लगाई आपने किसी टॉपिक पे, क्या AI टूल्स, ठीक है। अब ये मिसाल के तौर पर आजकल ये बड़ा ट्रेंड कर रहा है भाई, AI टूल्स, लेटेस्ट AI टूल्स फरवरी 2024। अब कोई बंदा अगर ये ढूंढेगा तो क्या होगा, जिसकी वीडियो का टाइटल ऐसा होगा वही आएगी ना। लेकिन आपके तो चैनल के हैंडल का नाम ही है, आएगी कि नहीं आएगी। फिर आपको पता लगा भाई 2 महीनों के बाद ट्रेंड चेंज हुआ, अब कोई नया टॉपिक आ गया, फिर आपने अपना हैंडल चेंज कर दिया। यानी कि हैंडल को हम क्या करेंगे, बार बार चेंज करते रहेंगे। हैंडल चेंज करते हैं ना, नाम एक ही रखें ताकि लोगों को पता हो कि ये भाई साहब का चैनल कौन सा है। ये ना किसी को यही ना पता कि इनका चैनल एक्चुअली है क्या। चैनल को एक ही रहने दें, हैंडल को चेंज करते रहें, तो हैंडल आपको ऑप्टिमाइजेशन करने में हेल्प करेगा। फिर कोई चीज ट्रेंड कर जाती है, पता लगता है बना ये हफ्ते में तो ये बहुत सारी वीडियो देखी जा रही है, आपने फौरन आए और अपने हैंडल का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। तो होगा क्या कि जब उस तरह की वीडियोस नजर आएंगी तो आपके हैंडल की वजह से आपका चैनल उधर नजर आना शुरू हो जाएगा। वीडियो तो नहीं आएगी, चैनल नजर आना चाहिए, तो चैनल की विजिबिलिटी बढ़ेगी तो कोई ना कोई आपकी वीडियो को फिर दोबारा से देखेगा। वीडियो डेली अपलोड करनी चाहिए या जी, वीडियो कैसे अपलोड, ये आखिर में मैं बता देता हूँ, ठीक है, साइंस क्या वीडियो अपलोड करने की।
बन गया जी पूरा। और जो आपकी आखिर में वीडियो होगी फुली ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। स्टार्ट है आपका, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 50 to 70% होनी चाहिए। लेकिन आपने क्या यूज करना है साथ में, vidIQ टूल पढ़ाया था ना मैंने, वही एनालिसिस करके देगा कि वीडियो का स्कोर कितना है। जब आप शुरू करेंगे ना तो जरूरी नहीं है कि एकदम आपकी वीडियो 80% पे चली जाए, ठीक है। तो अगर आपकी वीडियो 50 to 70 में फॉल कर रही होंगी, ये 3 वीडियोस इज फाइन। पहली वीडियो शायद ना करे, दूसरी करनी शुरू हो जाए, तीसरी और बेहतर हो जाएगी। ये आपका प्रोजेक्ट है पूरा किसके लिए, यूट्यूब के लिए, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन किया कि वीडियोस कैसे अपलोड करनी चाहिए, ठीक है। याद रखें यूट्यूब इस चीज को बहुत ज्यादा वेट करता है कि आप वीडियोस कैसे अपलोड करते हैं। मिसाल के आप जज्बाती हुए और आज आपने कहा चैनल बनाया और आज आपने 6 वीडियोस लगा दी, ठीक है। कल फिर 2 वीडियोस लगा दी, फिर 1 वीडियोस लगा दी, फिर आप सो गए, फिर आप महीने के बाद फिर दोबारा उठे, फिर आपने कहा 5 वीडियोस लगा देते हैं, भाई इतनी मिस हो गई थी। अगले दिन आपने कहा नहीं भाई 30 दिन नहीं वीडियोस लगी हैं, आज 12 लगा देता हूँ। फिर आप 2 महीने के लिए दोबारा सो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूट्यूब कहेगा भाई इस बंदे में तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। आपने अपना चैनल चलाना है, आप सबसे पहले अपने चैनल के लिए वीडियो स्केड्यूल करें, प्लान बनाएं कि भाई ये 30 दिनों में मैं क्या करूंगा, ठीक है। 30 दिनों में मुझे अपनी वीडियोस को कैसे लगाना है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि भाई रोजाना 3 वीडियोस लगाऊंगा, तो 30 दिनों की कितनी होगी, ठीक है ना। नहीं 3 लगानी है तो 30 दिनों में तो बढ़ेगी ना, ठीक है, 90 हो गई ना किस। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने इस स्केड्यूल को लेकर चलना है। जब आप YouTube को ये समझा देंगे ना कि भाई आपका स्केड्यूल क्या है, तो YouTube आपकी वीडियो की रिकमेंडेशन बढ़ाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब YouTube को पता है कि भाई आपकी कल जो वीडियो आनी है ना, एक 9 बजे आनी है और एक 12 बजे आनी है। अब ये टाइमिंग की सिलेक्शन आप कैसे करें, ठीक है। एक तो आप अपनी खुद से ऑडियंस देखेंगे, आपकी ऑडियंस किस टाइम पर होती है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, एक स्केड्यूल बनाया, 6-7 दिन चलाया, उसके बाद अपना स्केड्यूल अगले वीक के लिए जरा चेंज कर लिया और फिर दोनों को कंपेयर किया कि भाई इस स्केड्यूल में वीडियोस कैसे देखी जा रही थी और दूसरे स्केड्यूल में वीडियोस कैसे देखी जा रही थी। ठीक हो गया, चलो जी इंशाल्लाह।